हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिडक्स टूलकिट की मदद से। तो आप क्या करें, इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें क्योंकि सारी चीजें तो हम इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, थोड़े से और ज्यादा इसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो रिडक्स टूलकिट की भी हमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, बेसिक रिडक्स देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है कोर रिडक्स कंप्लीट करें, उसी के बाद में जो है रिडक्स टूलकिट पर जंप करें, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा जो है बेसिक कवर नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जो है इसकी मदद से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिक अगर आपको सीखना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से भी आपको जो है सीखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। देखिए, गेटिंग स्टार्टेड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कैसे आपको जो है रिडक्स टूलकिट जो है क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करता है। अगर आप इसकी मदद से रिएक्ट के एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और स्लैश रिडक्स। और साथ ही में क्या है, नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी रिएक्ट की एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर रखी है तो आप जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेक श्योर वीडियो को भी आप लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट का। तो यहाँ पे मैं जो है ई ड्राइव के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं npx कमांड की मदद से जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके बाद में आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ कॉकटेल वेबसाइट, जो कि बनी है रिएक्ट रिडक्स टूलकिट में। तो इससे आपको गिटहब पे सर्च करने में आसानी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना बड़ा इसका नाम रख रहा हूँ। आप चाहे तो शॉर्ट में भी इसका नाम रख सकते हैं, और ये एन नहीं एल है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है कॉकटेल वेबसाइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे और उसकी मदद से जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा कोई भी प्रोजेक्ट देखा होगा तो हमने वहां पर कोर रिडक्स का यूज किया है, यानी कि उसमें हम क्या करते थे, मैनुअल सेटअप ज्यादा करते थे। और टूल किट में क्या है कि हमको ज्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि हमको इसमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता और कम कोड में ही हम सारा जो है रिडक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरी के लिए क्रिएट एपीआई। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, रिडक्स टूल किट क्या है, तंक मिडलवेयर का जो है हमको सपोर्ट देता है, और ब्राउजर डेवलपर टूल्स भी इसमें मिल जाती है, यानी कि जो रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन है ना, तो उसका भी हमको सपोर्ट मिल जाता है। तो अलग से हमको कुछ भी पैकेज इसमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यूजेज गाइड पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सारा आपको सेटअप मिल जाएगा। कैसे, देखिए पहले हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से जो है सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, अप्लाई मिडलवेयर, क्रिएट स्टोर, और यहाँ पर क्या है, कंपोज विद डेव टूल्स। तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट जो भी है ना कोड, उसने लेस कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ़िगर स्टोर रूट रिड्यूसर, और इसके बाद में डायरेक्टली हम यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर कर देते थे हमारे रिड्यूसर्स को। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा कोड जो है यहाँ पे बच जाता है और काफी टाइम बचता है। देखिए, सारी चीजें हम इस प्रोजेक्ट में तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और भी चाहे तो हम, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और एक प्रोजेक्ट इसमें देख लेंगे जिसमें हम और इसमें जो है रिडक्स टूलकिट को एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप ये तो आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। जब तक ये क्रिएट होती है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट होगा तो मैं वापस से रिज्यूम कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम स्विच कर लेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पर कॉकटेल। तो ये कॉकटेल की वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे। आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, सबलाइम हो या फिर वेबस्ट्रॉम, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड तो है कि आप वीएस कोड यूज करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है ओपन हो चुका है, और एक काम करेंगे हम, साथ ही में इसको रन कर देंगे। तो npm स्टार्ट, जो डिफॉल्ट हमको लेआउट मिलता है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है npm स्टार्ट, और डिफॉल्ट लेआउट भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये रन होने में। और हमको क्या करना है, रिडक्स टूलकिट को जो है इंस्टॉल भी करना है। तो यहाँ से आप जो है यूजेज पे क्लिक करें, यूजेज गाइड, और यहाँ से देख सकते हैं आप सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा कैसे यूज करना है। हम कोशिश करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ से हम क्या करेंगे,
इस कमांड को जो है कॉपी कर लेंगे npm install redux.js/toolkit। और यहाँ पे देखिए यार्न अगर आप यूज कर रहे हैं पैकेज मैनेजर तो आप यहाँ से यार्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है npm का ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम npm का ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट 3000। तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट हमको मिलता है कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर मेक श्योर आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर हो। जब भी आप टर्मिनल ओपन करें तो एक बार पाथ ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कॉकटेल वेबसाइट रिएक्ट रिडक्स टूल किट। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था कमांड उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा कमांड और कॉपी में npm भी हो गया गलती से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली npm इंस्टॉल @redux.js टूलकिट और रिएक्ट राउटर डॉम भी लगेगा, थोड़ा बहुत राउटिंग भी देख लेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पर वर्जन 6 आ चुका है। तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आप मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें हमने वर्जन 5 यूज़ किया था। तो अगर आपको वर्जन 6 यूज़ करना है उन प्रोजेक्ट्स में भी तो आप मेक श्योर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो है इसका वर्जन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, @ लगाएंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये वर्जन 5 का डाउनलोड होगा। तो हमारे केस में तो हम लेटेस्ट यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट यहाँ पर और उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम। हम बूटस्ट्रैप भी यूज करेंगे लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए सीडीएन यूज कर लेंगे। इंस्टॉल करने की हमको उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इतना लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको आप चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में। तो जैसे इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आती है डिपेंडेंसीज। बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो टेस्टिंग लाइब्रेरी साथ में मिलती है और साथ ही में जो है रिएक्ट को जो है काम करने के लिए रिएक्ट लगता है, रिएक्ट डॉम लगता है और स्क्रिप्ट जो कि फाइल को रन करने के लिए यूज होती है। अब जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज रहेंगी जैसे कि हमारे केस में है यहाँ पर रिडक्स टूल किट, रिएक्ट राउटर डॉम और हाँ हम तो एक चीज भूल ही गए, रिएक्ट रिडक्स को भी हमको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ में जो है लिंक करना है। तो उसके लिए हमको जो है रिएक्ट रिडक्स का पैकेज भी जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का और ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो हम यहाँ पर जो है अलग से जो है रिएक्ट रिडक्स का जो है पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम जो है इंस्टॉल हो चुका है, टूल किट भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे npm i react dash redux, आई होप दिख रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, काफी नीचे हो गया है। CLS npm i react redux। ठीक है, redux क्या है, स्टैंड अलोन एक अलग से लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्ट के साथ में ही यूज हो। अगर हमको रिएक्ट के साथ में यूज करना है तो फिर हमको जो है रिएक्ट रिडक्स का पैकेज भी जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी हम जो है इसको कम्युनिकेट करा पाएंगे रिडक्स के साथ में। तो यहाँ पर ये भी पैकेज छोटा सा है, इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और अगर आपको पैकेज से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है तो आप npmjs.com पर जाएं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट रिडक्स, इतना लिख के मैंने सर्च किया और यहाँ पर आपको जो है एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा, क्योंकि हमको पैकेज का नाम पता था। अगर नहीं पता होगा तो सिमिलर यहाँ पर सजेशन हमको शो करेंगे, जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, उसी तरीके से यहाँ पर पैकेजेस के लिए यहाँ पर npm सर्च इंजन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, कैसा इंस्टॉलेशन करना है और कितना पॉपुलर है और क्या साइजेस का, आप सब कुछ यहाँ पर उसके स्टैट्स जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर वीकली डाउनलोड्स में भी आपको पता चल जाएगा कितना पॉपुलर है, और ऑफिशियल रिपोजिटरी और उसका होम पेज, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और चेक करते हैं वापस, तो यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है रिएक्ट रिडक्स, वर्जन है 7.2.0। ये सारा कोड मैं जो है गिटहब पर पुश कर दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमारा ज्यादातर काम तो हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर आई होप ये फॉन्ट ज्यादा छोटा ना हो, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है, और हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन रखते हैं और सीडीएन लिंक भी कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ getbootstrap.com और यहाँ से हम क्या करेंगे, सीडीएन लिंक्स को जो है कॉपी कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे JS डिलीवर करके है, तो ये लिंक्स आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर CSS है, सिंपल आप क्या करें, यहाँ से कॉपी कर ले इसको। और हमारे पास क्या है, पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर एक index.html की फाइल होती है और यहाँ से मैं इस कमेंट को जो है कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने CDN पेस्ट कर दिया, सेव। और इस ऐप का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, कॉकटेल वेबसाइट, और इतना लिख के सेव कर लेता हूँ। और JS के भी आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। और आप इस डिव के बाद में जो है पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट है तो बॉडी के अंदर हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको भी लिख के हमने सेव कर लिया। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं हम, तो चलते हैं वापस लोकल होस्ट 3000 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है ना रोबोटो है, तो आप चाहे तो इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि टेक्स्ट हमने जो सेलेक्ट किया कि यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। देखिए
यहाँ पे आप फॉन्ट देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है एप्पल का बता रहा है, आई थिंक। हाँ, ओके, इसमें एक और इशू होता है कि आपको जो है डिफॉल्ट यहाँ पर जितना भी CSS है ना उसको क्या पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, और हमारे पास इस SRC के अंदर देखिए app.css है, तो ये सारा कोड हम यहाँ से जो है रिमूव कर देंगे, और index.css में जो भी है ना वो भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमने इसको रिमूव कर दिया, और app.js में आपको क्या करना है, ये लोगों की फाइल्स को भी रिमूव कर देना है, और हेडर का सेक्शन पूरा हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और सिंपल एक कंटेनर की क्लास, या फिर कंटेनर ही रहने देते हैं, टेस्ट करना है हमको कि सही से काम कर रहा है नहीं। कंटेनर की क्लास, और इसके अंदर एक h1 ले लेंगे, और इस h1 के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि माय वेबसाइट, इतना लिख के मैंने इसको सेव किया। एक बार चेक कर लेते हैं, ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर से बूटस्ट्रैप की क्लास भी अप्लाई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए कंटेनर की क्लास जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शो कर देंगे सारा। सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो बेसिक है, अगर इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो सोचा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। बाकी तो आपने अगर मेरा रिएक्ट का शॉर्ट कोर्स या फिर कोई भी अदर ट्यूटोरियल भी देखा होगा तो आप इजीली जो है यहाँ पर समझ जाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लेआउट क्रिएट करना है। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इस सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स के नाम से, क्योंकि देखिए जब भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक फ्लो होता है और सारी चीजें अच्छे से मेंटेन हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेजेस का फोल्डर भी बना देंगे। देखिए पहले हम क्या करते थे, स्क्रीन यूज करते थे, लेकिन अभी क्या है, नेक्स्ट जेएस आ चुका है, तो बहुत सारे लोग क्या है नेक्स्ट जेएस में स्विच कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, पेजेस का जो है यूज किया जाता है स्क्रीन के बदले। और यहाँ पर रिडक्स का भी यूज करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक रिडक्स का फोल्डर भी बना के छोड़ देंगे। तो सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अच्छे से इसमें समझ में आएगा आपको कि कैसी चीजें काम कर रही है। तो अभी कंपोनेंट्स के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक लेआउट के नाम से एक फोल्डर बना देंगे, सॉरी फाइल बनाएंगे layout.js। तो इसमें क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन का लेआउट हम डिजाइन करेंगे। लेआउट में क्या होता है, हेडर होता है, फूटर होता है, और बीच में कंटेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे RAFC, तो रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमको जो है हमारे कंपोनेंट का नाम जो है उस तरीके से जो है यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करके मिल गया। तो अगर आपको नहीं पता कैसे ये चीज़ होती है तो आप क्या करें, सिंपली एक्सटेंशन में जाएं, और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ES7, इतना भी लिखेंगे ना आप ES7, तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। देखिए ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, तो आप ये डाउनलोड करके रखें, तो फिर आपको भी कुछ इस तरीके से सजेशन शो करेगा। और मेक श्योर इसका डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार जरूर देख ले, इसमें बहुत सारे यूजफुल कमांड्स है। ये हमारा नॉर्मल लेआउट पेज बन चुका है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, और app.js में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो app.js में तो नहीं करेंगे हम, मगर सिर्फ हमको अभी डेमो पर्पस के लिए देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेआउट, और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। तो जैसे आप VS कोड यूज करेंगे तो सजेशन में आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, सेव ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पे लेआउट शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, हेडर क्रिएट करना है और फूटर क्रिएट करना है। तो देखिए लेआउट का सिंपल फंडा क्या है कि हम यहाँ पर जो है कोई भी जो भी एप्लीकेशन हम डिजाइन करेंगे ना उसके लिए एक पर्टिकुलर लेआउट सेट कर देते हैं कि हेडर फिक्स्ड हो और इसका फूटर फिक्स हो और उसके अंदर का कंटेंट चेंज होना चाहिए सर। तो ये बेसिक फंडा होता है लेआउट का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हेडर के लिए, तो यहाँ पे header.js, इसको भी एरो फंक्शन बना देते हैं हम, ये बन चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फूटर के लिए बना देंगे, तो footer.js को भी एरो फंक्शन बना देते हैं। तो ये भी हमारा फूटर नॉर्मल बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको लेआउट के अंदर ऐड करना है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए ये जो डिव है ना, डिव को आप कट कर ले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट का जो है फ्रेगमेंट यूज करेंगे, और इसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये होता है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हेडर ऐड करना है, तो हेडर कंपोनेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट भी करते चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इंपोर्ट है, और इसके बाद में क्या रहेगा, एक डिव ले लेंगे हम, और उसका नाम रखेंगे हम कंटेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा कंटेंट शो कराएंगे। तो फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देते हैं, और इसके अंदर आपको क्या करना है, डायनेमिकली जो है यहाँ पे चिल्ड्रंस को ऐड कर देना है। तो चिल्ड्रन आप जैसे ही ऐड करेंगे ना, तो आपको इसको डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, prop.children लिखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही यहाँ पर ऐड कर देना है चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में हम कुछ भी कंटेंट शो करा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे फूटर को ऐड कर देना है। तो मेक श्योर इसको भी आप इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर फूटर भी इंपोर्ट हो चुका है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। चलते हैं वापस, और देखिए यहाँ पे हमको एक प्रॉपर लेआउट मिल रहा है, देख सकते हैं आप, हेडर फूटर। तब इस लेआउट को कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो देखिए हमारे पास क्या था, app.js में हम लेआउट यूज कर रहे थे ना,
अब इसको जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग के बदले हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की तरह यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और H1 इसमें ले लेता हूँ या फिर ऊपर का जो H1 है ना, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इतना लिख के मैं इसको सेव करता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पर हेडर है, बीच में कंटेंट है और ये हमारा फुटर सेक्शन है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारा जो है बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो है डिजाइनिंग और फिर जो है एक्चुअल में जो है प्रोडक्ट्स जो है हम फेच करके लाएंगे। तो चलते हैं वापस और हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर सबसे पहले एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, दैट इज होम पेज डॉट जेएस। तो ये क्या रहेगा, हमारा होम पेज रहेगा, इसमें सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा RAFCE और यहाँ पर इसको रख देते हैं। अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ये होम पेज है हमारा बेसिक। और साथ ही में हमको क्या करना है, सिंगल भी पेज यानी सिंगल प्रोडक्ट शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिंगल प्रोडक्ट कर देते इसका नाम, या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज कर देते, ठीक है, थोड़ा सिमिलर नाम रहेगा तो आपको समझ में आएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स। और इसको भी एरो फंक्शन बना देंगे, तो RAFCE और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर स्केलेटन बन चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में इसको जो है यहाँ पर हमारे app.js में हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे लेआउट हमने सिर्फ समझने के लिए ऐड किया था, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डिव को भी जो है क्लोज कर देता हूँ। इसको भी हम एम्प्टी फ्रेगमेंट्स बना देंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी इंपोर्ट को रिमूव कर देना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटिंग का भी यूज कर लेंगे। तो स्टार्ट में ही हमारे पास ज्यादा राउट नहीं है ना यहाँ पे, तो हम बेसिक राउट यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पर राउट्स का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउट्स। राउट्स क्या करता है, ये कंटेनर का काम करता है और राउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे राउट्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐड करना है रिएक्ट राउटर डॉम में से, और आप क्या करें, index.js की जो फाइल है ना, उसके अंदर जो है ब्राउजर राउटर को ऐड करें। यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ब्राउजर राउटर और आपको क्या करना है, इस स्ट्रिक्ट मोड के बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राउजर राउटर, HTML टैग की तरह काम करता है, हालांकि ये JSX होता है। आई होप बेसिक आपको पता होगा। और इसको हम इसमें रैप कर देंगे। इसको मैंने सेव कर लिया, इसका काम खत्म हो चुका है। अब app.js में हमको क्या करना है, यहाँ पर राउटिंग परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट्स। राउट क्या है, ये कंटेनर है। आई होप आपको पता चल गया होगा, ये वर्जन 6 है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउट को ऐड करेंगे। अब इस राउट के अंदर हमको क्या करना है, पहले तो इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है पाथ, और इस पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्लैश यानी कि एम्प्टी, जो भी लोकल होस्ट 3000 पर पहली बार विजिट करेंगे तो ये पेज शो होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर होम कंपोनेंट को शो करना है। तो पहले हम डायरेक्ट कंपोनेंट लिखते थे, अब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट का हमको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट और इस एलिमेंट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज और मेक श्योर, देखिए जैसे ये आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट भी हो रहा है। अगर आपके इसमें नहीं होता है तो आपको मैनुअल फिर ये कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। देखिए एक राउट हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमको यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट जो है ऐड करने की जरूरत नहीं है। वर्जन 6 में ये सब रिमूव हो चुका है, स्विच भी रिमूव हो चुका है और यहाँ पर यूज हिस्ट्री भी जो है हुक होता है ना, वो भी रिमूव हो चुका है। उसके बदले नेविगेशन का कुछ मेथड ऐड हुआ है। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। तो अगेन सेकंड राउट है हमारा सिंगल प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा राउट और इसके अंदर पाथ को ऐड करें। अब ये जो पाथ रहेगा ये डायनेमिक रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे उसकी आईडी, तो मैं यहाँ पे PID कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट और स्लैश PID यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इतना भी काफी है। और इसके बाद में एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और इसको भी यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 राउट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और आप चाहे तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट राउट। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउट और पाथ में आपको क्या करना है, सिंपली जो स्टार लगा देना है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले। इस कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस। इसको भी हम क्या करते हैं, RAFC बना देते हैं सबसे पहले। तो रिएक्ट का एरो फंक्शन और इसके अंदर सिंपली इतना ही रखते हैं अभी, पेज नॉट फाउंड। और चलते हैं वापस app.js में और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा पेज नॉट फाउंड और इतना लिख के सेव कर लेते हैं। तो ये स्टार क्या करेगा, देखिए अगर ये दोनों राउट उसको नहीं मिलते हैं ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको होम पे ही रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो अभी हमने पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट बनाया है ना, अगर ये 2 पाथ में से कुछ भी नहीं मिला तो ये ऑटोमेटिकली इसको पेज नॉट फाउंड पे जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी। तो ये तो यहाँ पर हमारा हो गया। और कहाँ पर सेव करना है हमारा देख लेते हैं एक बार। index.css को रिमूव कर देते हैं, HTML को भी रिमूव कर लेते हैं। होम पेज भी हमारा डन है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं ब्राउजर पर
और देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे होम पेज शो कर रहा है और स्लैश हमारे पास था प्रोडक्ट्स और उसके बाद में कोई भी आईडी जैसे 123 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स पेज जो है शो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, लेआउट में थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो मैं इन सबको जो है क्लोज कर देता हूँ पहले। और लेआउट में हमको क्या करना है, यहाँ पर हेडर पर काम करना है। तो हेडर हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे और लेआउट जो है हमारा, देखिए यहाँ पे लेआउट का जो कंपोनेंट है ना, ये भी रेडी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होम पेज है तो ये डिव के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको लेआउट से जो है रैप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखे लेआउट, लेआउट जो है यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे इसके साथ में हेडर और फुटर जो है चिपक के आएगा। रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर फुटर इसके साथ में जो है अटैच हो चुका है। इसी तरीके से जो है हमारे पास सिंगल के लिए भी था ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स स्लैश 123, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इस प्रोडक्ट डिटेल्स पेज का जो कंपोनेंट है उसको भी जो है हमको रैप कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इस डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको भी रैप कर देंगे लेआउट से। और मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट भी करें। तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ में भी हेडर फुटर आ चुका है। और हम क्या करेंगे, कुछ भी यहाँ पर रैंडम अगर 3000 के बाद में टेक्स्ट ऐड करेंगे ना और इंटर प्रेस करेंगे तो पेज नोट फॉन्ट पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे हेडर एंड फुटर से। तो ये रहा हमारा पेज नोट फाउंड और इसके अंदर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर लेआउट से इसको रैप कर देना है। तो लेआउट, मेक श्योर इसको भी आप ऊपर इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये भी सेव हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हेडर, पेज नोट फाउंड एंड फुटर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सब कुछ क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से। और हम क्या करेंगे, सिंपली हेडर पर काम करेंगे। हेडर क्या है हमारे पास, या फिर फुटर सबसे पहले डिजाइन कर लेता हूँ मैं। फुटर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे h1 ऐड कर देता हूँ मैं। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम, और इसको कर देंगे कंटेनर। मार्जिन टॉप से दे देंगे 4 का। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं हम, डार्क। और टेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है व्हाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फोकस जो है ना ज्यादा स्टाइलिंग पे नहीं है, तो मैं हुआ तो एक अलग से जो है CSS की फाइल इसके साथ अटैच करके दे दूंगा, जिसमें आप जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हमको समझना है कैसे ये काम करता है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय टेक इन्फो YT इतना मैंने लिखा। और नीचे एक H6 ले लूंगा, यहाँ पर H6 और राइट रिजर्व बाय, और यहाँ पर कॉपी का साइन एंड लिखना है, कॉपी लिखना है। तो ये कॉपी का साइन ऐड हो जाएगा और इसके साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टेक इन्फो YT। और एक बार चेक कर लेते हैं सही से दिखता है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक और इशू क्या है कि यहाँ पर कंटेनर में शो कर रहा है ना, तो यहाँ से मैं कंटेनर रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिव में ले लेंगे कंटेनर के। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर जो है मैं इसको रैप कर दूंगा। अब सेव करते हैं, अब ठीक रहेगा आई थिंक। तो ठीक ठाक है। पैडिंग भी आप दे सकते हैं, पैडिंग भी अगर आपको देना है तो इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 4 की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको आउटपुट नजर आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है टेक्स्ट को जो है ना सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट सेंटर, और इतना फुटर काफी है। अब हमको जो हेडर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो हेडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे, टॉक्स पर क्लिक करें आप, और यहाँ से हम सर्च करेंगे नैवबार। और यहाँ से रिस्पॉन्सिव नैवबार आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ब्रांड है ना, तो देखिए यहाँ पे आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि कभी कभार जो है लेफ्ट में हमको टॉगलर मिलता है और कई बार हमको राइट में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में है ना, तो ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और हमको क्या करना है, हेडर में जाना है और इस डिव को मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये भी फ्रेगमेंट बन चुका है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करना है इसको और राइट क्लिक करें, कन्वर्ट HTML टू JSX, इस पर क्लिक करें। तो जो भी क्लास रहेगा ना वो क्लास नेम से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप ये भी एक्सटेंशन जो है यहाँ से देख सकते हैं, JSX कन्वर्टर, आप ऐसा कुछ सर्च करेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML टू JSX, कुछ इस तरीके से प्लगइन का नाम है। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल है, कन्वर्ट HTML टू JSX। थोड़ा आवाज में अगर चेंजेस आए तो थोड़ा वॉइस का इशू आ सकता है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन आई होप क्लियरली आपको साउंड तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा। देखिए यहाँ पे एक और हमको लिंटर का इशू आ रहा है कि यहाँ पर ए टैग है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा और चलते हैं ब्राउजर पर, और ये रही हमारी वेबसाइट। और ये हेडर में देखिए यहाँ पर नैवबार और कुछ कंटेनर कुछ इस तरीके से शो कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है ना लाइट है तो इसको डार्क कर देते हैं, डार्क BG डार्क, ठीक ठाक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ये जो ए का हमको इशू बता रहा है ना, तो इसके बदले हमको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम में से लिंक का यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंपोर्ट कर देंगे लिंक को। तो इंपोर्ट, और यहाँ से आपको
लिंक ऐड करना है और मेक श्योर इसको जो आप कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखें तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लिंक और इसको रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट करना है। मेक श्योर आप एज इट इज लिखें और जितनी भी जगह ए है ना तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल F करूंगा और यहाँ से देखिए जो एरो है ना इस पर क्लिक करें और इस ए के बदले हमको क्या करना है और ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बदले हमको क्या करना है लिंक ऐड करना है। अब इंटर प्रेस करूंगा तो जितनी भी जगह ए टैग रहेगा वो लिंक से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, इंटर प्रेस करें और चेक करें तो यहाँ पर सारी चीजें जो है हो चुकी हैं। अब इसको क्लोज कर सकते हैं आप और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें जो है लिंक से रिप्लेस हो चुकी है और ये फॉर्म हमको नहीं चाहिए तो फॉर्म हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेव, वापस एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कंपाइल हो रहा है क्या, हम क्या करते हैं लोकल होस्ट 3000 पे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार, कंसोल पे चलते हैं और यहाँ पर कंसोल तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड पाथ नेम। तो हमको क्या करना है देखिए यहाँ पे क्या है href है, अब इस href को भी आपको रिप्लेस करना है तो क्या करें आप कंट्रोल F और इस href को आप क्या करें 2 से जो है रिप्लेस कर लें। तो जहां जहां भी href है ना तो इसको आप 2 से रिप्लेस कर लें और मेक श्योर ये हैश यहाँ पर नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रांड है ना तो ब्रांड में आपको क्या करना है स्लैश लगाना है खाली और उसके बाद में हमारे पास होम है, होम के बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर अबाउट कर देंगे इसको और यहाँ पर जो हैशटैग है उसको स्लैश अबाउट करेंगे। देखिए ये सारे पेजेस मैं क्रिएट करके नहीं बताने वाला क्योंकि ये जो है स्टैटिक पेजेस है, आप अपने हिसाब से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट हो गया और यहाँ पर आपको क्या करना है कॉन्टैक्ट ऐड करना है स्लैश कॉन्टैक्ट और यहाँ पर डिसेबल को रिमूव कर ले क्योंकि बाय डिफॉल्ट आता है और यहाँ पर हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि, और यहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ सिंपल। देखिए यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं आ रहा है तो सिंपली मैंने इसको हेल्प कर दिया तो यहाँ पे मैं टू की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसमें हम भूल गए थे आई थिंक और इसके अंदर हमको क्या करना है स्लैश हेल्प। तो ये सारी कंपोनेंट्स हम क्रिएट नहीं करने वाले, सिंपली हम जो है 2 ही कंपोनेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और नैव बार है ना ये इसको हम चेंज कर देंगे और कंटेनर फ्लूइड को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कंटेनर भी रहने दे देंगे हम इसको और इसका नाम हम क्या करते हैं मेरे हिसाब से तो कॉकटेल वेबसाइट रख देते हैं, कॉकटेल वेबसाइट। और देखिए यहाँ पे जो नेविगेशन बार है ना तो एमई ऑटो है ना तो आप इसको एमएस ऑटो कर लो तो ये लेफ्ट साइड में जो है सॉरी राइट साइड में जो है अलाइन हो जाएंगे। चलते हैं वापस तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है। अबाउट हेल्प पर क्लिक करेंगे तो ये राउट बराबर से काम कर रहा है, हालांकि इसके लिए हमने कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया। और एक बार रिफ्रेश करके कंसोल भी चेक कर ले कि कुछ एरर्स तो नहीं अपने पास, तो कुछ भी एरर्स यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें तो परफेक्टली काम कर रही है। होम पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट यहाँ पर देखिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है, हेल्प में भी पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि ये कंपोनेंट हमने क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ इसका राउट हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। तो आप चाहे तो इसका कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है इस कंपोनेंट के अंदर जो है हेल्प अबाउट ये जो है क्रिएट करें और अपने हिसाब से डिजाइन करके आप इसको ऐड कर लें। तो अगर ये हम अभी क्रिएट करेंगे तो इसमें और काफी टाइम जा सकता है तो हमने इसको सिंपली स्किप कर दिया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है प्रोडक्ट्स हमको शो कराने हैं और आप चाहे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी लोगो भी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम का आइकॉन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऑसम कैसे यूज करना है अगर आपको वो भी देखना है तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिएक्ट आइकॉन्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिएक्ट आइकॉन्स, तो ये भी काफी अच्छा पैकेज है और आपको यहाँ से भी जो है आइकॉन्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें, टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ पे आपको क्या करना है मेक श्योर आप प्रोजेक्ट के अंदर हो। तो जैसे आप टर्मिनल जब भी खोले तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि आप वही प्रोजेक्ट के अंदर है या नहीं। और इसके बाद में इसको पेस्ट कर ले npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकॉन्स और एंटर प्रेस कर दे तो ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से आपको क्या करना है सिंपली देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि ड्रिंक से रिलेटेड है ना, यहाँ पे ड्रिंक से रिलेटेड हम आइकन सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ड्रिंक सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सजेशन शो करेगा। कॉकटेल स्पेलिंग सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा हैंग हो चुका है, वेट करते हैं। ओके यहाँ पर कॉकटेल का हमको मिल गया, ये फॉन्ट ऑसम का है तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं रिएक्ट आइकॉन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। हम क्या करेंगे देखिए हेडर है, हेडर के अंदर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें इस लिंक के बाद में इंपोर्ट लिखें, फिर करली ब्रेसेस और फ्रॉम यहाँ पे आपको कहाँ से लेना है रिएक्ट आइकॉन में से। अब इसके अंदर क्या है देखिए रिएक्ट आइकॉन्स में क्या है बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टार्ट के जो 2 लेटर है ना एफ ए मतलब क्या फॉन्ट ऑसम, तो यहाँ पर शॉर्टकट में एफ ए करके दिया है और उसके बाद में आइकॉन का नाम। तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर ऐड करना है स्लैश एफ ए, क्योंकि एफ ए के पैकेज में से हम यहाँ पर इस एफ ए कॉकटेल को जो है गेट कर रहे हैं। तो आई होप ये तो समझ में आ रहा है आपके। और हम क्या करेंगे देखिए ये ब्रांड है ना हमारा
इससे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करना है आपको, जैसे एचटीएमएल यूज़ करते हैं ना, सेल्फ क्लोजिंग एचटीएमएल टैग, उसी तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है और इसका कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर जो है ना येलो कर देता हूँ। सेव, चलते हैं वापस और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये कंपाइल हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंपाइल शो कर रहा है। तो जैसे कंपाइल होगा तो हमारा आइकन हमको यहाँ पर नज़र आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कॉकटेल का जो है आइकॉन हमको नज़र आ रहा है। तो ये तो काफ़ी बेसिक है और थोड़ा-सा स्पेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर एनबीएसपी का यूज़ करता हूँ, एनबीएसपी। तो यहाँ से थोड़ा-सा स्पेस हमको मिल जाता है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से। तो ये हमारी छोटी-सी एक वेबसाइट का लेआउट बन चुका है। अब हमको यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी शो कराने हैं और इसके लिए हमको क्या करना है, रिडक्स टूलकिट का यूज़ करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडक्स थंब का भी यूज़ करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्स टूलकिट के साथ में थंब का सपोर्ट मिलता है। आप चाहें तो रिडक्स सागा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अलग से आपको देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो हम यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडक्स थंब का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक चेंज है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दिया है पेज नॉट फाउंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी पेज नहीं मिलता तो कुछ इस तरीके से हमको इमेज शो करती है। तो ये कैसे किया, मैंने सिंपल एक गूगल पे से इमेज को कॉपी किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया और यहाँ पर एक इमेज टैग की मदद से उसको डिस्प्ले करा दिया। काफ़ी बेसिक है। आई होप आप सर्च करेंगे गूगल पे तो इससे बेटर आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो पेज नॉट फाउंड के लिए आप जो है वो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे काफ़ी बेसिक सा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 404 का एरर हमको शो कर रहा है। तो इससे थोड़ा लुक एंड फील मिलता है वेबसाइट को, बाकी कुछ भी नहीं। आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम यहाँ पर मैसेज या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन। तो कोई भी कस्टम डिज़ाइन पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट एंड का पार्ट, बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम काम करेंगे रिडक्स टूलकिट पर। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इस रिडक्स के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है सबसे पहले। तो ये फाइल रहेंगी स्टोर के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे store.js और अगेन यहाँ पे हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है और इसका नाम हमको रखना है फीचर्स। ये कॉमन पैटर्न है, जब भी आप टूल किट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से ही जो है लेआउट मिलता है। और इस फीचर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉकटेल स्लाइस, क्योंकि हम क्या करने वाले इसमें स्लाइस का यूज करेंगे। आई होप थोड़ा बहुत आपने डॉक्यूमेंटेशन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखें, तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आएगा कि कैसे स्लाइस क्रिएट किया जाता है और क्यों हम स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से हेडर फाइल, पेज नोट फाइल, जो भी डिफॉल्ट थे ना हमारे सारे फाइल्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और होम पेज आई थिंक ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है cocktail.js की फाइल, तो कॉकटेल स्लाइस की है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो स्लाइस को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux.js toolkit और इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्रिएट स्लाइस को जो है इंपोर्ट करना है। तो क्रिएट स्लाइस और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है रिडक्स थंग का यूज करेंगे। तो रिडक्स थंग क्या है, ये मिडलवेयर की तरह काम करता है। जब भी हमको हमारे रिस्पॉन्स में जो है डिले सेट करना है क्रिएट एसिंक थंग का, तो थंग क्या है, ये एक मिडलवेयर है। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि हम जो है रिडक्स थंग का यूज करते थे एसिंक रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि सर्वर पे हमारा डेटा होता है और एपीआई की मदद से हम जो है डेटा गेट करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स आने में जो है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो टाइम को जो है एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थंग मिडलवेयर का यूज करते हैं, ताकि अच्छे से हमारी एपीआई रिक्वेस्ट हैंडल हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसमें लोडिंग स्पिनर शो करते हैं, जब तक कि डिले सर्वर से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है और तब तक हमको यूजर को कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है मिडलवेयर्स का यूज करते हैं। तो डिफॉल्ट हमको यहाँ पर थंग मिडलवेयर मिलता है, तो हम उसका यूज करने वाले। तो काफी इजी वे में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है थंग मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसको साथ ही में एक्सपोर्ट करते चले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सारा डेटा हम गेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फैच कॉकटेल्स। अब ये क्या है, ये मिडलवेयर है। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम, तो इसके लिए आपको करना है क्रिएट एसिंक थंग मिडलवेयर का इस्तेमाल। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको जो है कुछ पैरामीटर्स जो है पास कराने पड़ते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम हमको ऐड करना पड़ेगा, तो एक्शन का नाम हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो स्लाइस का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको उसके लिए जो है अलग से एक्शन फाइल या फिर रिड्यूसर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसी के अंदर जो है सारी चीजें कर लेंगे। तो आप देखते रहे केयरफुली, यहाँ पे कॉकटेल्स और उसके बाद में यहाँ पर स्लैश फेच कॉकटेल्स, ये हमारे एक्शन का नाम है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमको यहाँ पर बताना पड़ता है कि ये कहाँ से जो है डेटा लाने वाला है। तो यहाँ पे हम एक्सियोस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फेच का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फेच और हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एसिंग बना लेंगे। तो इस
कॉल बैक फंक्शन को आप एसिंक करें और एसिंक के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फैच को। और नॉर्मल में जो है देन चेन ब्लॉक आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में एसिंक का वेट भी हम देख लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है एपीआई एंड पॉइंट देना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे कॉकटेल डीबी, इतना लिख के आप सर्च करें। फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि कॉकटेल डीबी। तो इसमें क्या होगा, सारे कॉकटेल्स की डिटेल्स हमको मिलेंगी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है एपीआई पर क्लिक करना है और इस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कॉपी कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि बाय नेम है ना, तो हमको बाय नेम नहीं, हमको सारी लिस्ट चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूंगा और इस पेज के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं और एस को जो है आप एज इट इज रहने दें, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देन चेन ब्लॉक को ऐड करना है ताकि हम जो इसको हैंडल कर पाए अच्छे से। तो देन, और इस देन के अंदर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है कन्वर्ट कर देंगे, तो रेस्ट डॉट जेसन। तो यहाँ पे हमारा जो है मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो ये ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है थंक मिडलवेयर फंक्शन बना दिया। अब हमको क्या करना है, स्लाइस को क्रिएट करना है। तो आप क्या करें, नीचे जो है यहाँ पर इसका नाम भी ऐड करें। तो देखिए स्लाइस का आई होप आप एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। स्लाइस में क्या होता है, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर एक्शन, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर जो है बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉकटेल स्लाइस इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट स्लाइस का यूज करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसका नाम ऐड करना पड़ता है। तो नाम में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉकटेल से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे कॉकटेल्स ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जैसे नॉर्मली हम जो है नॉर्मल रिडक्स में भी यूज करते हैं ना, कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी है इनिशियल टाइम पे। तो यहाँ पर हम जो है लोडिंग भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लोडिंग बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स होनी चाहिए। और उसके साथ ही में हम कॉकटेल्स यहाँ पर गेट करेंगे, तो सारे कॉकटेल्स का एरे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इनिशियल स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, एरर हमको मिलने वाला है तो एरर भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एरर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट एरर का, या फिर इसको नल कर देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, तो इसको नल कर देते हैं। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल भी हम रिसीव करने वाले हैं ना कॉकटेल, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स में हम क्या करने वाले हैं, सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट गेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक एरे बना देते हैं कॉकटेल, और इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं अभी एरे को। और आई थिंक इतना काफी है। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट हो चुकी है। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो है ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम स्विच केस में करते थे ना, अगर आपको याद होगा जब एक्शन की फाइल हम बनाते थे तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, तो हम क्या करते थे, वहां पर जो है स्विच केसेस बनाते थे। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, स्विच केस के बदले ही यहाँ पर दूसरा मेथड है उसका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर फेच कॉकटेल का यूज करना है। फेच कॉकटेल कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर इसको जो है गेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पेंडिंग रिक्वेस्ट रहेंगी, यानी कि हम क्या करते थे, वहां पर एक्शन का टाइप सेट करते थे और उसमें हम क्या कर सकते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे। तो ये पेंडिंग सेम उसी तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर क्या है, हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि अगर ये पेंडिंग है तब क्या हो। और इसके अंदर हमारे पास स्टेट होता है, और इसके बाद में हम जो है कॉल बैक फंक्शन रिसीव करेंगे, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास होता है स्टेट एंड एक्शन, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा हम पेलोड भी सेट करते थे उसमें। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर में जो है काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है स्टेट डॉट लोडिंग, क्योंकि स्टेट के अंदर हमारे पास लोडिंग है और उसको हमको करना है फॉल्स, या फिर ट्रू कर देंगे ना, यानी कि जो स्टेट है हमारी वो पेंडिंग में है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। तो स्टेट, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर स्टेट। अब ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला रिक्वेस्ट बन चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ पर अगेन आपको सेम नाम देना है, आपने जो रिडक्स थंक मिडलवेयर फंक्शन का नाम रखा है, फेच कॉकटेल्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर फुलफिल, फुलफिल मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट जो है सक्सेस हो जाएंगी। तब क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन कॉल बैक फंक्शन को ऐड कर देना है, और स्टेट और एक्शन आपको इसमें भी चाहिए, स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो लोडिंग है उसको जो है यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, क्योंकि फुलफिल होगा मतलब हमारे पास डेटा आने वाला है, तो उसको हम जो है फुलफिल कर देंगे। तो लोडिंग पर एरर क्यों शो कर रहा है, ओके यहाँ पर कोलन ऐड कर दिया था मैंने गलती से, तो आपको इक्वल का साइन ऐड करना है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो इनिशियल स्टेट में हमने बनाया था ना कॉकटेल्स का एरे, तो वो हमको यहाँ पर फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कॉकटेल्स, ये जो इनिशियल स्टेट है, अब इसको हमको जो है फिल कराना है, जो भी हमारे पास एक्शन से आ रहा है ना, पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। और एक बार रिस्पॉन्स हम चेक कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे कि ये रिस्पॉन्स सही से आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है हमको एरे आ रहा है ना, यहाँ से देख सकते हैं अब जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारा कॉकटेल का डेटा आ रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है ड्रिंक्स का, तो हमको ये फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पेलोड के बाद में जो है ड्रिंक्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी ड्रिंक्स का डेटा है अभी जो आ रहा है ना यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट, तो ये सारा अब जो है इसमें फुलफिल कर देगा। और लास्ट वाला हमारे पास होता है फेल के लिए, तो इसके अंदर इसका नाम है रिजेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, फैच कॉकटेल डॉट रिजेक्ट आपको लिखना है, रिजेक्टेड। इसके अंदर अगेन कॉल बैक फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक से दो बार देखेंगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन आप इसका देखेंगे ना, तो इजीली जो है आपको समझ में आ जाएगा। और स्टेट कॉमा एक्शन, और इसके अंदर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर लोडिंग को जो है ट्रू कर देना है। और अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर जो एरर की फील्ड है ना, यहाँ पर इनिशियल स्टेट में हमने एरर भी बनाया था नल, तो इसको भी फुलफिल करा देंगे। तो एरर एक्शन डॉट पेलोड, जो भी पेलोड में एरर रहेगा हम उससे जो है इसको फुलफिल करा देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड आप यहाँ पर ऐड कर दें, और यहाँ पर हमारा जो स्लाइस है ना वो क्रिएट हो चुका है। देखिए एक से दो बार देखिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये समझ में नहीं आता है जल्दी। और इसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आपके स्लाइस का नाम, तो हमारे इसमें है कॉकटेल स्लाइस, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो अगेन मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, इनकेस अगर आपको नहीं समझा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है क्रिएट स्लाइस और क्रिएट एसिंक तंग, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एसिंक रिक्वेस्ट को जो है हैंडल करने वाले हैं, इसीलिए जो हम तंग मिडलवेयर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक तंग मिडलवेयर का फंक्शन बनाया, जो कि हमको कॉकटेल का रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि ये जो डेटा है ना ये हमको ये देने वाला है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले जो है ये हमारा एक्शन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एसिंग फंक्शन है। फिलहाल तो हमने फेच का यूज किया है। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जरूर हम इसमें और एडवांस देखेंगे। तो ये बेसिक है, इसमें आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि कैसे जो है रिडक्स तंग और रिडक्स टूल किट काम करता है। तो यहाँ से हमने इसको जो है देन चेन ब्लॉक की मदद से जो है रिस्पॉन्स को जेसन में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं। तो स्लाइस में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ फील्ड्स होती है। सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास नेम होता है जो स्लाइस है, जैसे कि हम यहाँ पर रिड्यूसर का नाम लिखते थे पहले, कोर अगर रिडक्स आपने देखा होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसका नेम लिख रहे हैं, स्लाइस का नाम यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉकटेल हमने इसका नाम रखा। फिर इसके अंदर इनिशियल स्टेट होती है, यानी कि जब ये रिडक्स रन हो तब जो है इनिशियल टाइम पे हमारे पास क्या चीजें होने चाहिए जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ स्टोर कराएं। सबसे पहले तो लोडिंग है, यहाँ पर हम क्या करने वाले स्पिनर ऐड करेंगे, इसलिए हमने जो है लोडिंग को ऐड किया है। इसके बाद में कॉकटेल्स है, यानी कि इसमें जो है हमारा ये सारा डेटा जो है इसमें ऐड होगा। बाद में हमारे पास एरर है, क्योंकि रिस्पॉन्स में हो सकता है कभी हमारे पास कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, तो वो एरर भी हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एरर का ऑब्जेक्ट बनाया है। बाय डिफॉल्ट इसको नल रखा है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसको स्टोर करा देंगे। फिर एक कॉकटेल का अगेन हमने यहाँ पर एरे बनाया है, हालांकि इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो है सिंगल कॉकटेल रिसीव करेंगे। सिंगल मतलब क्या, देखिए इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, और ये रहा डेटाबेस इसका। और जैसे ही ये इस पर क्लिक करूंगा ना कोई भी कॉकटेल पे, तो ये जैसे शो कर रहा है। तो यहाँ तो बहुत सारे कर रहे हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ना। तो ये चीजें और इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें हम जो है गेट कर सकते हैं सिंगल कॉकटेल के लिए। तो वो अगेन यहाँ पर हमने जो है एरे बनाया है सिंगल कॉकटेल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर, प्लूरल, और उसके बाद में हमारे पास होता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर, जो कि हम जो है स्विच केस का यूज करते थे। तो उसके बदले इसमें क्या है, शॉर्टकट है। उसमें हमारे पास पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड की स्टेट होती है, तो उसको जो है हम हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पर उसकी मदद से डेटा को सेट कर सकते हैं, यानी कि पेलोड को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक रिडक्स नहीं आता है तो फिर ये आपके सर के ऊपर से जाएगा सारा। अब हमको क्या करना है, स्टोर क्रिएट करना है। तो सबसे सिंपल तो यही है, स्टोर क्रिएट करना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux toolkit, और यहाँ से हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर स्टोर जो आता है ना उसको इंपोर्ट करना है। तो काफी सारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर हमारा बच जाता है, तो यहाँ पे आप केयरफुली वॉच करें। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना। तो साथ ही में हम जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और कॉन्फ़िगर स्टोर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें अभी इस प्रोजेक्ट में तो ज्यादा डेटा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर रहेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो इसमें रहेगा हमारे पास रिड्यूसर। तो रिड्यूसर आपको ऐड करना है। तो रिड्यूसर भी मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास, और इसका नाम आप रख सकते हैं सिंपल, मैंने इसका नाम ऐप रखा है, या फिर आप कॉकटेल भी रख सकते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐप रखा है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, हमने जो कॉकटेल स्लाइस क्रिएट किया है ना, तो उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉकटेल स्लाइस, और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो। तो ये यहाँ पर हमारा जो है क्रिएट हो चुका है स्टोर। इसको आप सेव कर ले। अब हमको क्या करना है, इसको जो है index.js की फाइल, जो हमारे
रिडक्स की फाइल है ना index.js की, इसमें इंपोर्ट करना है ताकि हमारी ऐप जो है इससे अवेयर हो जाए कि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है रिडक्स यूज किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको चाहिए प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर भी तो ऐड करना है। तो इंपोर्ट स्टोर, जो हमने स्टोर क्रिएट किया है ना, हमको वो ऐड करना है। स्टोर उसका पाथ दे दें तो डॉट स्लैश, और फिर हमारे पास रिडक्स का फोल्डर है और इसके अंदर है हमारे पास स्टोर की फाइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्ट्रिक्ट मोड के बाद में जो है प्रोवाइडर को ऐड कर देंगे। तो प्रोवाइडर, और इसको रैप कर ले सबसे पहले आप, इसके अंदर हम इसको रैप कर लेंगे, और स्टोर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो स्टोर, स्टोर के अंदर हम जो इसको स्टोर प्रोवाइड कर देंगे। तो इतने लिख के आप इसको सेव कर ले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज 1 से 2 बार देखें। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और ये रही हमारी वेबसाइट, और इसको हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, रिडक्स डेव टूल देख लेंगे। तो ये रहा रिडक्स, और यहाँ पर स्टेट में हमारे पास अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको तो कट कर देता हूँ नीचे वाली को। तो ये रहा स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं शो कर रहा है, हालांकि शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार कंसोल का मैसेज चेक कर लेंगे, स्टोर डजंट हैव वैलिड रिड्यूसर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस, और ये रहा हमारा स्टोर ऑब्जेक्ट, इसमें तो कॉकटेल स्लाइस हमने ऐड किया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि हमारे स्लाइस में। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है, उसके बाद में इनिशियल स्टेट, एक्स्ट्रा रिड्यूसर, और नीचे ओके। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद में आपको जो है डॉट रिड्यूसर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा डॉट रिड्यूसर। इतना लिख के इसको सेव कर लें। अब चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं बता रहा है। अब डेव टूल एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर रिडक्स हमने डेव टूल पे जंप किया, और स्टेट के अंदर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है स्टेट चार्ट व्यू में हो गया। तो हम इसको जो है रॉ डेटा में कर लेते हैं। तो देखिए ऐप है हमारे पास, फिर उसके अंदर लोडिंग है, फिर यहाँ पर कॉकटेल्स एरर जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट जितनी भी हमारी वो यहाँ पर शो हो रही है। हालांकि अभी फुलफिल नहीं हुई है, तो इस पर हमको अभी काम करना है। तो ऐसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट में हमारे पास सब कुछ शो कर रहा है। प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की शक्ल में आपको शो करेगा। और हाँ देखिए, रिडक्स डेव टूल अगर आपको नहीं पता कैसे काम करता है, तो आप क्या करें, सिंपली गूगल करें, गूगल में जाएं, और यहाँ पर आपको सर्च करना है रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन। और यहाँ पर क्रोम भी आप कर सकते हैं, सिंपल क्रोम भी करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है ये शो कर देंगे। तो फायरफॉक्स और क्रोम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे इसमें शो कर रहा है ना डेव टूल, उसी तरीके से आपके इसमें भी शो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेव टूल है ना साइड में, तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पर से आप एक्सटेंशन जो है आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है आपके ब्राउजर में। सो आई होप आपको पता होगा अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है रिडक्स जो है सेटअप हो चुका है प्रॉपर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गेट करना है सारे के सारे कॉकटेल्स को। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम क्या करेंगे, अब होम पेज पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सारे के सारे जो कॉकटेल्स है उसको यहाँ पर शो कराना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टैब टूल है ना, अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे कॉकटेल्स का एरे जो है एम्प्टी है। तो यहाँ पे इसको फुलफिल कराएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ चीजें ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको चाहिए यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर, और ऊपर हमको स्टेट भी लगेगा और यूज इफेक्ट भी हमको यहाँ पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट के बाद में जो है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को जो है ऐड कर देंगे, और इसको हमको यूज भी करना है। सो मेक श्योर आप क्या करें, सबसे पहले तो मल्टी लाइन कर दें, और इस रिटर्न को आप जो है पैरेंथेसिस में कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूज सेलेक्टर की मदद से जो है सारी चीजें गेट करेंगे। तो हमारे पास स्लाइस के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास लोडिंग है, कॉकटेल्स है। तो ये सारी चीजों को जो हमको गेट करना है ताकि हम जो है उसको होम पेज पे शो करा पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट और डीस्ट्रक्चर कर लेंगे डायरेक्टली यूज सेलेक्टर में से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या रहता है, यूज सेलेक्टर के अंदर जो है स्टेट रहती है, और इस स्टेट के अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे सब कुछ जो भी हमारे पास स्टेट के अंदर रहेगा ना, स्टेट डॉट। और यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसर का नाम एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो हमने ऐप रखा था, देखिए यहाँ पे आपने जो भी रखा होगा फिर वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट ऐप, तो ये रिड्यूसर में से सब कुछ गेट कर लेगा, और हमको यहाँ से चाहिए
लोडिंग कॉकटेल्स, एरर भी हम शो करा सकते हैं, तो एरर और क्या हमारे इनिशियल स्टेट में एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंगल कॉकटेल है ये तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है ये तीनों चीज़ें हमने जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर ली। अब हमको क्या करना है, डिस्पैच का यूज़ करना है। तो एक वेरिएबल के अंदर आप जो डिस्पैच को ऐड कर दे, तो डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ फिलहाल टेम्पररी, और यहाँ पे हम यूज इफेक्ट को ऐड कर देंगे, तो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को ऐड करते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो है डिस्पैच करना है, और इस डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, हमारा जो थंक है ना, यहाँ पे देखिए फेच कॉकटेल्स का जो फंक्शन है, इसको हमको जो है डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस डिस्पैच के अंदर लिखे फेच कॉकटेल्स, मेक श्योर देखिए यहाँ पर सजेशन में ऑप्शन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये चीजें हमको जो है यहाँ से डिस्पैच करनी है। तो डिस्पैच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो ये एरे होता है ना, इसके बाद में डिपेंडेंसीज का एरे, इसको एम्प्टी रखना है। और आई थिंक इतना काफी है, इसको आप क्या करें, सेव कर लें, और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो एप्लीकेशन हमारी रिफ्रेश हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेट ऐप के अंदर हमारे पास कॉकटेल्स, और इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये बराबर से तो काम नहीं हो रहा है। एक्शन के अंदर देख लेते हैं एक बार, तो कोई भी डेटा अभी हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इसको कॉल नहीं किया, तो इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल होगा तभी हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे जो भी कॉकटेल की लिस्ट है वो शो होगी। अब इतना लिख के इसको एक बार सेव कर लें, चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए कॉकटेल्स अगेन हमारे पास जो है कुछ भी इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रिजेक्ट आ रहा है हमारे पास। क्यों रिजेक्ट आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा कॉकटेल स्लाइस है, और रिजेक्शन यही कहीं से हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेंडिंग जा रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट में एरर हमारे पास आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो इसका सिंपल सा मतलब है हमारे स्लाइस में कुछ तो भी इशू है। चलते हैं वापस कॉकटेल स्लाइस, और यहाँ पर हमारे पास है फेच फेच कॉकटेल्स। यहाँ तो फंक्शन सही है, ये हमारा फेच है, और यहाँ पर जेसन है ना, तो जेसन तो सही है, हम इसको बराबर से कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा स्ट्रिंग है। और एक मिनट, यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल तो भूल ही गए, https:// तो कॉपी में आई थिंक बराबर से ये यूआरएल कॉपी नहीं हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर इसको क्रॉस चेक करें। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चलते हैं वापस, एप्लीकेशन हमारी रीलोड हो रही है। ओके, तो ये टाइम पे तो आ जाएगा, देखिए फुलफिल आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग हुआ, फिर जो है फुलफिल है। एक बार रिफ्रेश करके मैं बता देता हूँ, ये पेंडिंग और फुलफिल, और फुलफिल के बाद में हम देख सकते हैं ऐप के अंदर हमारे पास है कॉकटेल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एरे है, टोटल 24 यहाँ पर ड्रिंक्स है हमारे पास। तो ये तो सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर कॉकटेल्स को फेच करने से पहले मैं आपको इसका एक रिस्पॉन्स बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप इसका रिस्पॉन्स देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करें इसका जो नेमिंग यानी की वैल्यू पेयर्स जो है ना, वो कुछ अलग सा है। तो आप एक तो ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रीनेम कर देंगे ताकि हम अच्छे से जो है यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा पाए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यूज स्टेट आई थिंक हमने डिफाइन किया था, ये रहा हमारा होम पेज। ओके, यूज स्टेट भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बना देंगे सबसे पहले। तो टॉप पे ही आप बनाए यूज स्टेट स्निपेट, और हम इसको कर देंगे मॉडिफाइड कॉकटेल्स, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, पहले जो है रिस्पॉन्स लेंगे और उसके बाद में उसको मॉडिफाई करेंगे, और ये क्या रहेगा, ये एरे रहेगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करना है। हम क्या करेंगे, एक और यूज इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले तो नॉर्मल इसको बना दें, और इसके अंदर जो है डिपेंडेंसीज भी लगेंगी, तो हम यहाँ पे एरे ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि हमारे पास जो है कॉकटेल्स आते हैं या नहीं। कॉकटेल कहाँ से आ रहे हैं, देखिए हमारे पास इस रिडक्स स्टेट में से आ रहे हैं, तो हमको ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली चेक करेंगे, इफ कॉकटेल्स, अगर हमको कॉकटेल्स मिलते हैं तब क्या करो, और एल्स कंडीशन भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एल्स भी मैं साथ ही में लिखते चलता हूँ। इन केस अगर हमको नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाइड कॉकटेल को जो है एम्प्टी एरे कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है मॉडिफाइड कॉकटेल्स, और इसको जो है सेट करना है, सॉरी, तो सेट करेंगे हम यहाँ पे मॉडिफाइड कॉकटेल्स, और इसको अगेन एम्प्टी एरे कर देना है। अब देखिए कंडीशन पे हमको जो है काम करना है कि अगर हमको कॉकटेल्स मिलते हैं तब क्या करना है हमको।
तो हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसका नाम हम रख सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू कॉकटेल्स और ये सारी चीज़ें हमको जो है मैप करना है। सबसे पहले जो कॉकटेल्स का हमारे पास एरे आने वाला है उसमें से हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। मैप मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम को इटरेट करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न तो नहीं, आई थिंक हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर ही कर लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पर आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो डिस्ट्रक्चर आपको कैसे करना है पता होगा आई होप, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम आइटम। तो इस आइटम में से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे प्रॉपर्टीज को। कौन सी प्रॉपर्टीज को, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो आईडी है, फिर उसके बाद में जो ड्रिंक है, उसके बाद में यहाँ पर से हम क्या ले सकते हैं, इसकी कैटेगरी ले सकते हैं या फिर अल्कोहलिक, फिर ग्लास, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप यहाँ से जो है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इमेज भी हमको चाहिए तो यहाँ पर इमेज के लिए है str ड्रिंक थंब, तो ये चीज़ भी हमको लगेंगी। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे id ड्रिंक, और क्या है इसमें, id ड्रिंक ले लिया हमने। फिर इसके बाद में हम ले सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी, आई डोंट थिंक ज़रूरत है, स्ट्रिंग अल्कोहलिक ये भी चाहिए। और क्या कॉपी कर सकते हैं हम इसमें से, इसकी इमेज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर थंबनेल करके है, ये इमेज के लिए है। और क्या है यहाँ पर कुछ, आई डोंट थिंक, 3-4 फील्ड लेंगे हम, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने वाले। और ये ग्लास भी ले लेंगे, स्ट्रिंग ग्लास। तो 1 2 3 4। और क्या ले सकते हैं हम इसमें, आईडी हो गई, ड्रिंक का नेम, ओके ड्रिंक का नेम तो रह गया ना, ओके ये रहा ड्रिंक का नेम। तो ड्रिंक का नेम भी तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर ऐड हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को, और इसको हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। हमको अपने हिसाब से यहाँ पर नाम ऐड करना है ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इतना काफ़ी है ये। अब हमको क्या करना है, इस कंडीशन के बाद में जहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो हो गया ये डिस्ट्रक्चर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमको चाहिए वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी ले लेंगे और आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आईडी ड्रिंक है उसको इससे रिप्लेस कर लेंगे। तो आईडी ड्रिंक, उसके बाद में हम यहाँ पे नेम ऐड कर देंगे। तो नेम के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर str ड्रिंक, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे इमेज है, तो इमेज जो है यहाँ पर str ड्रिंक थंबनेल है, जो उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और क्या बचता है हमारे पास, अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक को हम एज अ इन्फो का नाम दे देंगे, और यहाँ पर str अल्कोहलिक, और लास्ट में है ग्लास। और ग्लास का हम क्या करेंगे, यहाँ पे str ग्लास कर देंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को जो है रिनेम कर दिया। अब हमको अगर यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे आईडी, नेम, इमेज, इन्फो और ग्लास करके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो सेट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो है हमने सेट मॉडिफाइड बनाया था ना, सेट मॉडिफाइड कॉकटेल्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू कॉकटेल्स को जो है ऐड कर देंगे। तो न्यू कॉकटेल्स, अब ये सही है और इसको बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना रहेगा और हम यहाँ पे मॉडिफाइड कर रहे हैं न्यू कॉकटेल को, जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है। ये देख सकते हैं आप, जो हमने रीनेम किया है ना, इससे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। एल्स की कंडीशन में यही रहेगा और हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉकटेल्स है उसको जो है एज अ डिपेंडेंसी जो है पास कराना पड़ेगा। इतना लिख के इसको सेव कर लेता हूँ मैं पहले। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो लोडिंग भी है हमारे पास, तो हम लोडिंग भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे, देखिए जो लेआउट है ना, या फिर लेआउट से पहले भी हम कर सकते हैं, इस रिटर्न से पहले अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ लोडिंग, अगर लोडिंग है तब क्या करो, हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं कुछ भी। जैसे कि फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे h1 ले लेते हैं और इसके अंदर मैं लोडिंग का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। और अगर एरर आता है, इफ एरर, इसको भी हम जो है यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ और रिटर्न के अंदर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ मैं, और इस पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एरर को शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर डॉट मैसेज कर देते हैं इसको, जो भी एरर का मैसेज रहेगा वो हमको शो करेगा। आई थिंक इतना काफ़ी, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ एरर तो हमारे पास नहीं आ रहा। जैसे रिफ्रेश करूंगा मैं, तो देखिए लोडिंग शो कर रहा है बराबर से। अब हमको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पिनर को जो है कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पिनर शो करता है, तो एक स्पिनर हम जो है ऐड कर देंगे ताकि जो है अच्छे से थोड़ा एनिमेशन हमारी वेबसाइट में मिले हमको। तो देखिए यहाँ पर बेसिक है और यहाँ पर कलरफुल भी है, आप चाहे तो कलरफुल भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लास है, इसको कॉपी कर लेंगे या फिर कलरफुल ले लेते हैं।
नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से भी है और बहुत सारे हैं यहाँ पर। ओके, ये सेंटर में है ना, ये सेंटर वाला हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे शेड करके, और इस शेड के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, स्पिनर स्पिनर एनिम जेएस कर देता हूँ मैं, और RAFCE रिएक्ट का एरो फंक्शन हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली जो पेस्ट कर देना है डिव को, पेस्ट। और मेक श्योर इसको आप जो है कन्वर्ट कर दे JSX में। और इस डिव को मैं क्या करता हूँ, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बनाता हूँ फ्रेगमेंट का। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे होम पेज में जो हम लोडिंग शो करा रहे थे ना, सो सिंपली टेक्स्ट के बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पिनर का जो हमने अभी कंपोनेंट क्रिएट किया है, स्पिनर एनिम, तो इसको हम शो कराएंगे। मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटो इंपोर्ट हो जाता है VS कोड में। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करेंगे तो एनिमेशन शो होगा। यहाँ पे स्पिनर आप देख सकते हैं टॉप पे शो कर रहा है। आप इसको जो है CSS की मदद से जो है इसका डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। और कर लेंगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आई होप इतना तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है इसमें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो पूरे के पूरे जितने भी कॉकटेल्स है इसको शो कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कार्ड सर्च करता हूँ और इस कार्ड में से हम क्या करेंगे, देखिए ये रहा ना, तो इस तरीके से जो है कार्ड को कॉपी कर लेंगे और इसमें जो है सारी चीज़ें रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, होम पे जाना है और यहाँ पर देखिए हम H1 ले रहे थे ना, अब H1 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले जो है कंटेनर की क्लास ऐड कर देंगे, कंटेनर। और इसके अंदर एक रो ले लेंगे हम, और इस रो के अंदर सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मैप करना है। क्या मैप करना है हमको, जो भी हमारे पास मॉडिफाइड कॉकटेल है ना, तो उसको हमको जो है यहाँ पर इटरेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, मॉडिफाइड कॉकटेल डॉट मैप। और मैप के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इटरेट करना है कॉकटेल्स को। तो आइटम, और आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल MD3 कर देता हूँ। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर की भी दे सकते हैं। की ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप इटरेट करेंगे तो आपको एक यूनिक की यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो आइटम डॉट ID जो कि इसकी एक यूनिक की हो जाएंगी। और इसके अंदर हमको क्या करना है, कार्ड का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जो कार्ड है ना, इसको कॉपी करना है और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करें आप, तो ये JSX में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते, एक बार चेक कर लेते कि ये कैसा शो होता है, एरर आता है या नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप। ये सारा डेटा आ रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्चुअल में इसको डेटा से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से 3 का दे देंगे हम इसको। अब ठीक है, और ऐसा डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी हम एक 1 का रख देंगे ताकि थोड़ा-सा हमको गैप नज़र आए। तो यहाँ पे मार्जिन आ रहा है लेकिन लेफ्ट एंड राइट पे नहीं शो कर रहा है ना, तो इसको भी बाद में फिक्स कर लेंगे। पहले सारा डेटा हम जो है फेच करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए इमेज है। तो इमेज में हमको क्या करना है, सोर्स में जो है यहाँ से आइटम डॉट इमेज, और अल्ट में हम क्या करेंगे, इसका नाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है आइटम डॉट नेम। कार्ड बॉडी है, कार्ड टाइटल भी आपको ऐड करना है। तो इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे आइटम डॉट नेम, जो भी हमने यहाँ पे नाम चेंज किए थे ना, नेम, इमेज, इन्फो, ग्लास, तो ये सारी चीज़ें हमको ऐड करना है। तो टाइटल हमने ऐड कर दिया। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल जो है इन्फो ऐड कर देंगे। तो आइटम डॉट इन्फो, और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक और टाइटल ले लेंगे। कार्ड टाइटल में दो टाइटल इसका ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें हमारे पास ग्लास भी है ना। तो आइटम डॉट क्लास, और इतना लिख के इसको एक बार सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली सारा का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा शो कर रहा है। हालांकि रिस्पॉन्सिवनेस पे हमने भी इसके काम नहीं किया है, तो आप अपने हिसाब से जो है रिस्पॉन्सिवनेस पर काम कर सकते हैं। तो सारा का सारा डेटा आ रहा है, जैसे कि इसका नाम है, फिर इसका जो है ये कौन सा ग्लास है वो शो कर रहा है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें आप जो है खुद से भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों में से आपको जो डिस्प्ले कराना है आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल रखा है क्योंकि हमको सिर्फ देखना है कि कैसे रिस्पॉन्स हम गेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बटन भी चेंज करना पड़ेगा हमको, और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं जो कि रिएक्ट राउटर डॉम हमको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको इंपोर्ट करें, देखिए यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से हमको बता रहा है। इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, लिंक भी ऐड हो चुका है।
और मैं क्या करता हूँ इसको एक बटन के अंदर ले लेता हूँ, या फिर रहने देते हैं हम डायरेक्टली क्लास यहाँ पर ऐड करे हुए ना बटन की, इसको हम कर देंगे डिटेल्स सेव। और हाँ, यहाँ पे एरर शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर href है ना, href सपोर्ट नहीं करता, तो आपको 2 करना पड़ेगा। और 2 हमको जो डायनेमिक करना है तो आप बैकटिक का यूज़ करें। सबसे पहले तो हमारा जो पाथ है वो चेक करना है हमको। देखिए यहाँ पे सिंगल के लिए हमने ऐड किया था ना /products:pid, तो हमको ये ऐड करना है। तो अब ये जो pid रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी, तो $ कर्ली ब्रेसेस और आइटम डॉट id आपको यहाँ पर ऐड करना है। इतना लिख के आप सेव कर लें और चलते हैं वापस। तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है। हालांकि स्टाइलिंग पे इतना कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है और ठीक ठाक है डिज़ाइन, इतना कोई ख़ास भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा बहुत और इसमें डिज़ाइनिंग मॉडिफ़ाई करके जो है अपलोड कर लूँगा, तो आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए सारे के सारे जो है हमारे पास कॉकटेल्स आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जितने भी यहाँ पर 26 थे ना अपने पास अवेलेबल, तो ये सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं डिटेल्स पे क्लिक करूँ ना, तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं आप हमारे पास आईडी आ रही है लेकिन कुछ भी शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, products/id, यहाँ पर कुछ तो भी और इश्यू हो गया हमारे से, डबल स्लैश ऐड हो गया, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये गलत पाथ पे चले गया। वापस बैक करते हैं, ये सारा डिटेल आ रहा है और हम क्या करेंगे, देखिए A1 है ना, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। और यूआरएल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईडी बराबर से शो कर रहा है। तो इस आईडी के बेस पे हमको क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल यानी कि कॉकटेल की डिटेल हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है रिडक्स में इसका जो है यहाँ पर एक्शन बना देंगे, उसके बाद में जो है इसको यूआई पे फेच कराएंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हमारे पास कॉकटेल स्लाइस है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है फिर से जो है एक और एसिंक रिक्वेस्ट यहाँ पर बनानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप जो है मैनुअल लिखें तभी आपको अच्छे से समझेगा। हम सिर्फ टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर फेच कॉकटेल्स है ना, तो यहाँ पे हम सिंगल कर देंगे इसको, फेच सिंगल कॉकटेल। और यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ एक्शन में फेच सिंगल कॉकटेल्स। और यहाँ पर आपको जो है पाथ भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको जो है बैकटिक बना लें। एक बार हम क्या करते हैं, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ से एक बार इसकी एपीआई आप ज़रूर देख लें कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए सर्च के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा बाय नेम और बाय डिटेल्स। तो बाय डिटेल्स चाहिए ना हमको, तो ये वाला लुकअप हमको जो है कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और जो इसका आई रहेगा ना, इसको हमको डायनेमिकली आईडी देना है, याद रखें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं हम। तो ये पाथ हमने चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बाय डिफॉल्ट आईडी है। तो इसको एज इट इज रहने दें, हम इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो बैकटिक आई होप आपको पता होगा, यहाँ पर बैकटिक में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो आईडी है इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर डायनेमिकली शो कराना है। तो उसके लिए हम डॉलर और फिर यहाँ पर आईडी ऐड कर देंगे। और इस आईडी को हमको क्या करना पड़ेगा, डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर लेंगे एसिंक के अंदर। और ये यूजर से हम आईडी लेने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर दिया। जो आईडी हमारे पास पैराम्स के अंदर आ रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी इस पे डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, ये जो आईडी आ रही है ना, ये डीस्ट्रक्चर होके अब यहाँ पर इस पाथ के साथ में अटैच हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली देखिए जो फेच कॉकटेल डिटेल है ना, जो हमने नवा यहाँ पर फेच सिंगल कॉकटेल डिटेल्स है, इससे जो है रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर है, देखिए फर्स्ट पेंडिंग है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। और यहाँ से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर देखिए जो स्टेट डॉट कॉकटेल्स है ना, इनिशियल में मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास कॉकटेल का एरे आएगा। तो ये सिंगल के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसका एस निकाल दें। अब ये सिंगल के लिए है, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और आई थिंक इतना काफ़ी है, और तो कोई हमको इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पेलोड ड्रिंक से ही रहेगा। एक बार आप क्या करें, यहाँ से ये जो एपीआई है ना, इसको कॉपी कर लें और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करके देख लेंगे एक बार कि ये बराबर से शो करता है या नहीं। बिल्कुल, ड्रिंक्स इसमें भी है, तो ड्रिंक्स का ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। और इसको सेव कर लें, एक बार ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, रिफ्रेश कर लें, रिडक्स डेव टूल में एक बार चेक कर लें इसको। तो डेव टूल में स्टेट अनडिफाइन है क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हम अगर होम पे जाएंगे तो यहाँ पर हमको शो करेगा ऐप,
फिर लोडिंग फॉल्स है, फिर कॉकटेल सारे हमको शो करेगा और यहाँ पर एरर नल है कॉकटेल के अंदर। देखिए अभी फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसको डिस्पैच नहीं किया। डिस्पैच करेंगे तभी ये शो करेगा। और देखिए ये रिस्पॉन्सिवनेस बराबर से काम नहीं कर रहा, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है ऐड करें, बेटर रिस्पॉन्सिवनेस बनाए, मीडिया क्यूरी का यूज़ करें या फिर बूटस्ट्रैप की क्लासेस का आप यूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट के लिए, यानी कि हमने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट किया था ना प्रोडक्ट डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंगल जो हमारा कॉकटेल है उसको शो कराएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर क्लिक हो, अभी फिलहाल क्या है प्रोडक्ट डिटेल्स का नॉर्मल पेज शो हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर जो है सारा डिटेल्स हमको अभी शो करे। तो यहाँ पर डेव टूल भी वापस से मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐप, और फिलहाल ये कॉकटेल एम्प्टी है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर इसको पहले फिल कराना है, उसके बाद में हम करेंगे। तो चलते हैं वापस और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इंपोर्ट करना है, जैसे कि रिएक्ट के बाद में यूज स्टेट, उसके बाद में यूज इफेक्ट, उसके बाद में हमको जो है लिंक का भी यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक और ये रहेगा रिएक्ट राउटर डॉम में से, और साथ ही में हमको जो है यूज पैराम्स का भी यहाँ पर यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है यूआरएल से आईडी आने वाली है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर यूज पैराम्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हमारे पास है हमारा फैच सिंगल कॉकटेल का, अभी जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था ना स्लाइस में फंक्शन फैच सिंगल, तो ये वाला हमको यहाँ पर भी इंपोर्ट करना रहेगा। मैं बाकी की सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लें इसको भी, इंपोर्ट, और यहाँ पे है फैच सिंगल कॉकटेल, और एक बार नाम चेक कर लेते हैं फिर से, ये वाली चीज़ चाहिए हमको फैच सिंगल कॉकटेल्स, और यहाँ पर एज इट इज़ आप इसका नाम रखें। सजेशन में तो शो नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, आई थिंक एक्सपोर्ट करना भूल गए क्या इसको, एक्सपोर्ट कौन सा, तो एक्सपोर्ट है यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑटो सजेशन में ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर उसको मैनुअल ऐड कर देंगे फेच सिंगल कॉकटेल्स, और ये रहेगा डॉट डॉट स्लैश, और फिर हमारे पास रिडक्स, रिडक्स के अंदर है फीचर्स, और फीचर्स के अंदर है कॉकटेल स्लाइस। इसमें से हम जो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही में हम जो है यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज डिस्पैच, और यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, नीचे इंपोर्ट हुआ है, इसको हम थोड़ा टॉप पे कर लेंगे, और इसके अंदर हमको यूज सेलेक्टर भी चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है यूज सेलेक्टर भी ऐड कर देंगे। और ये 2 टाइम इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो रिटर्न है ना, हमारे केस में क्या है यहाँ पर नॉर्मल बनता है, तो इसको जो है मल्टी लाइन के लिए हम जो है पैरेंथेसिस ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर इस लेआउट के अंदर एक h1 टैग ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ सिंगल कॉकटेल पेज। सिर्फ डमी नाम रखा है अभी, बाद में हम इसके अंदर जो है कंटेंट ऐड करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही से शो कर रहा है या नहीं, तो बिल्कुल सही से शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूज सेलेक्टर की मदद से जो है गेट करेंगे सारे के सारे जो भी हमने यहाँ पर कॉकटेल के अंदर डिफाइन किए थे ना, लोडिंग और ये कॉकटेल, ये सारी चीज़ें हमको जो है गेट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करेंगे इसको, किसकी मदद से, यूज सेलेक्टर की मदद से। और कैसे आएगा, इसके अंदर स्टेट होती है हमारे पास, और इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे जो भी स्टेट के अंदर हमारे पास स्टेट डॉट ऐप, स्टेट डॉट ऐप इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे रिड्यूसर का नाम यहाँ पर ऐप है। इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, देखिए एक तो लोडिंग चाहिए हमको, और यहाँ पर कॉकटेल आएगा। तो मेक श्योर जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, ये देखिए ये कॉकटेल, कॉकटेल्स और कॉकटेल फर्क है, तो मेक श्योर आप सही लिखें कॉकटेल। तो ये यहाँ से ये गेट होने वाला है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्पैच भी करना है, तो हम एक वेरिएबल बना देंगे डिस्पैच के नाम से, यूज डिस्पैच, उसके अंदर जो है असाइन कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर डिस्पैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पैच, और डिस्पैच क्या करना है हमको, हमारा जो फंक्शन है ना फैच सिंगल कॉकटेल, वो हमको जो है फैच करना है। और इसमें देखिए हमारे पास आईडी भी रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी ऐड किया था ना, आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आईडी के बेस पे जो है सर्च होने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यूआरएल में भी आईडी है, और आई थिंक app.js में हमने इसको pid करा था ना, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको आईडी कर देता हूँ ताकि जो है फ्लो अच्छे से बना रहे। तो इसको मैंने आईडी कर लिया, आप भी इसको आईडी कर ले यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे आईडी को, और ये आईडी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे पैराम्स में से। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चर किया आईडी को, कहाँ से, यूज पैराम से, जो पैरामीटर में हमारे पास आने वाले हैं ना, उसमें से हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको गेट कर लेंगे। तो अब सही है यहाँ पर आई थिंक। और इसके बाद में डिपेंडेंसी में आप जो है आईडी ऐड करें ताकि उसको कीप ट्रैक करें, और यहाँ पर हम डिस्पैच को भी ऐड कर देंगे, तो डिस्पैच। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट की मदद से मॉडिफाइड की स्टेट बनाएंगे, तो मॉडिफाइड कॉकटेल, क्योंकि हमको इसको भी मॉडिफाई करना है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर अगर हम सिंगल भी फैच करेंगे तो
हमारे पास क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक आध हम कॉपी कर लेते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर रहे हैं ना, इसमें भी नाम थोड़े वियर्ड से हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे खुद के नाम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो काफ़ी हमको इसमें हेल्प मिलेंगी समझने में। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको सेट मॉडिफाइड और मॉडिफाइड कॉकटेल किया है, और ये क्या रहेगा, ये भी एरे रहेगा। तो डिफ़ॉल्ट हम इसको एरे ऐसा सेट कर रहे हैं, और इतना लिख के एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि सही से डेव टूल में आ रहा है या नहीं कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सिंगल कॉकटेल फुलफिल हुआ है। ऐप में आप क्या करें, यहाँ पर कॉकटेल देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0th पोजीशन पे शो कर रहा है, क्योंकि ये एरे में हम इसको जो है डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीके से 0 पोजीशन बता रहा है। उसके अंदर देखिए आईडी बराबर से आ रहा है और सारी वैल्यूज यहाँ पर सही से आ रही है। अब इसको हमको सिर्फ डिस्प्ले कराना है, तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और यूज डिस्पैच बनाएंगे, तो सॉरी यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। किसको मॉडिफाई करना है, जो रिस्पॉन्स हम रिसीव कर रहे हैं ना, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस यूज इफेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है। क्या चेक करेंगे हम, कि हमारे पास जो कॉकटेल हम रिसीव कर रहे हैं ना, कॉकटेल, उसकी जो लेंथ है 0 है, यानी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या करो, और एल्स की कंडीशन भी दे देंगे, अगर नहीं मिलता है तब भी हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हम कर देंगे यहाँ पे सेट मॉडिफाइड, हमने लिखा था ना सेट मॉडिफाइड कॉकटेल, इसको जो है हम नल कर देंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मिलता है तब हमको जो है यहाँ पर इस पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और साथ ही में जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो कॉन्स्ट, और किस में से करना है हमको, जो कॉकटेल हम रिसीव कर रहे हैं ना, अब कॉकटेल क्या था, ये एरे था, और इसकी 0th पोजीशन पे हमको एलिमेंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे चेंजेस कहाँ करने वाले हैं, कॉकटेल की 0th पोजीशन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर मल्टीलाइन कर देता हूँ, और हमारे पास रहेगा str ड्रिंक, जो कि ड्रिंक का नाम है, तो उसको हम यहाँ पे नेम कर देंगे। फिर हमारे पास है str, चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स में हमको क्या क्या मिल रहा है, तो हमको ज़्यादा इसमें अच्छे से आइडिया रहेगा हमको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर ड्रिंक है, फिर उसके बाद में हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी को टारगेट करेंगे, नॉर्मल कैटेगरी में ऐड कर देंगे, और फिर हमारे पास सेट str अल्कोहलिक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वापस इन्फो में ऐड कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए ग्लास है ना, ग्लास को भी हम कर देंगे, नॉर्मल ग्लास में ऐड कर देंगे। तो हमको आसानी रहेगी, जब भी हम इसको गेट करेंगे ना, तो इजीली हम इसको जो है समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ से क्या हम जो है गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इमेज भी चाहिए ना, ड्रिंक थर्म, तो ये भी हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो IMG। और साथ ही में हमारे पास रहेगा इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है अलग से एक एरे भी बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो ये 1 है, उसके बाद में हमारे पास सेकेंड, फिर एक और हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वन है हमारे पास, और फोर्थ वन। तो ये 4 हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 तक है, हो सकता है वो ड्रिंक्स के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो हम 5 तक ले लेते हैं, ठीक है, 5 तक के ठीक है। और भी अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, ये सारों को जो है, जो एरे है ना हमारे पास, इसको एक न्यू एरे के अंदर जो है ऐड कर देंगे, ताकि इसको इजीली जो है हम गेट कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट्स, और इसके अंदर हम एरे बना देंगे, और एरे के अंदर हम क्या करेंगे, ये पांचों को जो है ऐड कर देंगे। कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इस इंग्रेडिएंट की सिंगल वेरिएबल की मदद से जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक न्यू वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे न्यू कॉकटेल, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया, अब एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इसको ऐड कर देंगे, और उसको जो है हम सेट करा देंगे हमारी स्टेट के अंदर। तो न्यू कॉकटेल इक्वल टू एरे ऑफ नेम, कैटेगरी, फिर है इन्फो, और इसके बाद में है ग्लास, ग्लास के बाद में हमारे पास है इमेज, और इमेज के बाद में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स का जो अभी हमने एरे बनाया है ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बराबर से इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सेट मॉडिफाइड कॉकटेल, और इसके अंदर हम न्यू कॉकटेल को जो है ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो मॉडिफाई होके आएंगे ना ये सारे चेंजेस, तो ये इस सेट मॉडिफाइड स्टेट के अंदर जो है स्टोर हो जाएंगे। अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, एज अ डिपेंडेंसी में जो है यहाँ पर इसको पास करा देंगे। सबसे पहले तो आईडी भी लगेगा, आईडी के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉकटेल को जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो कॉकटेल भी आप यहाँ पर ऐड कर दें, तो ये कीप ट्रैक करते रहेगा। फर्स्ट टाइम में जब होगा ये, तो सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जब सेकेंड टाइम में एग्जीक्यूट होगा, तो ये सब चीज़ें जो है हमको
ये फैच करा के देगा। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर ले तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमको देखने मिलेगा। तो केयरफुली इसको वॉच करें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें और काफी बड़ा कोड हमारा हो चुका है। अब सिंपल है, हमको इसको सिर्फ जो है यहाँ पर पेस्ट कराना है, यानी कि इस H1 के बदले अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर H1 से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कंडीशनली कि एक्चुअल में हमारे पास जो है ये डेटा आ रहा है या नहीं। तो इफ नॉट मॉडिफाइड कॉकटेल, अगर ये हमको नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है रिटर्न करा देंगे सिंपली। हम H2 भी रिटर्न करा सकते हैं, तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो कॉकटेल। नो कॉकटेल डिटेल स्पेस जो है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाकी का रिटर्न जो भी है ना वो इस एल्स कंडीशन में हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। डीस्ट्रक्चर किसको करना है, मॉडिफाइड के अंदर जो भी है ना, जो स्टेट है हमारा मॉडिफाइड का, तो इसके अंदर से हमारे पास क्या आने वाला है, बहुत सारा जो है डेटा आने वाला है। तो हम उसको डीस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे कि नेम आने वाला है हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, इमेज है, इमेज के बाद में इन्फो है, इन्फो के बाद में हमारे पास कैटेगरी है, और कैटेगरी के बाद में हमारे पास था क्लास, और इंग्रेडिएंट्स था, आई थिंक इंग्रेडिएंट्स, और इतना ही था। देखते और कुछ इसमें लगता है तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना, अब रिटर्न करना है। यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पैरेंथेसिस और इसके अंदर जो है फ्रैगमेंट का यूज करना है, और इस फ्रैगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास लोडिंग भी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉकटेल स्लाइस में हमारे पास लोडिंग भी है। तो यहाँ पर अगर डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोडिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लोडिंग है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पिनर शो करा देंगे। स्पिनर का कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, स्पिनर एनिम बोल के हमने किया था, मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो। और अगर नहीं होता है तब क्या करो, यहाँ पर हमको फिर सारे का सारा डेटा जो है शो कराना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लेआउट से हमको जो है रैप करना पड़ेगा। तो लेआउट, और इस लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे कंटेनर के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे। ऊपर हमने लिंक जो है डिफाइन किया था, और इसको हम कर देंगे गो बैक के नाम से, गो बैक। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी में रूट पाथ पे जो है इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और क्लास नेम भी आप इसमें ऐड कर दें, क्लास नेम btn इन्फो। और आई थिंक ये काफ़ी है। और नीचे का जो है रिटर्न है ना, इसको रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि ये डबल डबल हो जाएगा। तो ये रिटर्न जो है आप कैंसिल कर लें यहाँ से। इतना लिख के इसको एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि सही से शो होता है या नहीं। चलते हैं वापस, यहाँ पर देखिए स्पिनर भी आ रहा है और गो बैक का बटन भी आ रहा है, और कंटेनर के ऊपर जो है मार्जिन टॉप 4 कर देंगे, सेव। एक बार चलते हैं वापस, तो अब ठीक है। जैसे रिफ्रेश कर रहा हो तो देखिए लोडिंग स्पिनर भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके टेक्स्ट शो कर रहा है। आई थिंक वो इंटरनेट का कुछ इशू हो गया। तो जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफलाइन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अगर आप स्पिनर का कंपोनेंट देखेंगे ना अपना, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, स्पिनर एनिम, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग टेक्स्ट भी शो करता है। तो यहाँ पर तो इतना तो नॉर्मल हमारा बन चुका है लिंक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया रो, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देंगे। तो कॉल md, आई थिंक 5 सही रहेगा, कॉल md5, और इसके अंदर हम जो है इमेज टैग शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, और सोर्स के अंदर हमको क्या करना है, सिंपली इमेज को ऐड कर देना है। और अल्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम को ऐड कर सकते हैं। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज जो है आ चुका है, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है, तो हमको इसका जो है साइज चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट एंड विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं। तो हाइट, और आई थिंक 300 पिक्सल इज इनफ, और विड्थ जो रहेंगी इसकी वो हम कर देंगे 400 पिक्सल, आई थिंक काफी रहेगा। चेक करते हैं, अपने हिसाब से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है मिलेगा, और मैं इस डेव टूल को क्लोज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल रहा है। और हम क्या करेंगे, रो को थोड़ा सा मार्जिन टॉप से 4 कर दे देंगे, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमको नजर आए। यहाँ पे देख सकते हैं, गो बैक पे अगर करेंगे तो प्रीवियस पे आ गए। और कोई अदर कॉकटेल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वाइन ग्लास। तो देखिए वाइन ग्लास का यहाँ पर इमेज शो हो रहा है। तो सारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब बाकी की चीज़ें भी हमको यहाँ पर प्रिंट करानी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल md5 ले लेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले तो एक h2 ले लेता हूँ, h2। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम को प्रिंट करा सकते हैं, तो नेम। और चलते हैं वापस, और देखिए यहाँ पर उसके बाजू में नेम शो हो रहा है ना, तो कुछ इशू है क्या। ओके, यहाँ पर 5 है, कॉल md5, अब ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके साइड बाय साइड जो है डिटेल्स शो होंगी। इसका नेम है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एज अ नेम टैग भी लगा सकते हैं, नेम। तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे नेम।
और इसी तरीके से बाकी की चीज़ें हम जो है पैराग्राफ टैग में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्मॉल ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा करके कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद में नेम के बाद में हमारे पास क्या है, कैटेगरी, और कैटेगरी में कैटेगरी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, देखिए कैटेगरी कुछ इस तरीके से शो होंगी। बाकी की सारी चीज़ें भी इसी तरीके से हमको ऐड करना है। एक और पी टैग, और कैटेगरी के बाद में हमारे पास है इन्फो, तो यहाँ पे मैं इन्फो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्फो भी हमने ऐड कर दिया, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्फो भी बराबर से शो होंगी। देखिए यहाँ पर इन्फो में अल्कोहलिक, और लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, आई थिंक ग्लास भी हमने ऐड किया था ना, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लास है, फिर इंग्रेडिएंट्स है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक ही टाइम करेंगे। और यहाँ पर ग्लास, यहाँ पे भी ग्लास कर देंगे, सेव। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सारी डिटेल्स शो हो रही है। इस पी टैग को क्लास ऐड कर देंगे सबसे पहले, क्लास नेम, और मार्जिन टॉप से 1 दे देता हूँ मैं। थोड़ा सा मार्जिन हमको चाहिए, क्योंकि वो चिपक के आ रहा था उसके, इस साइड से जो चिपक कर आ रहा था वो अब नहीं होगा। और काइंड ऑफ ठीक ठाक है, देखिए इसको आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमको सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले कराना था। लास्ट में मैं एक मॉडिफाइड वर्जन भी अपलोड कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब पे सारा कोड मैं पुश कर दूंगा। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है, चलते हैं और यहाँ पर अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इंग्रेडिएंट्स। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कॉन्कैट कर देंगे, क्योंकि ये एरे है ना, तो इसको स्पेस और कॉमा से जो है हम सेपरेट कर देंगे। सेव, और चलते हैं वापस। ये रिफ्रेश हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्पेस भी मिलेगा हमको, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओके स्पेस तो नहीं मिला। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहे हैं ना ये कॉमास, ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं, और कोई अदर हम यहाँ से देखिए A1 है ना, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर क्या है, 1 2 3, 3 इंग्रेडिएंट्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स के बाद में जो ये कॉमा है ना, तो ये बता रहा है कि कितने इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पहला हुआ, फिर सेकंड वन, ये थर्ड वन, और ये फोर्थ वन, और फिफ्थ वन जो है एम्प्टी है, इसीलिए जो है कुछ इस तरीके से जो है शो कर रहा है। तो आपको इसको ट्रिम करना पड़ेगा, फिर अलग से इसके लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टिंग सक्सेसफुली है सारी, और कुछ और भी इसमें सर्च करके देख लेते हैं। बराबर से जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग भी हो रही है। ये सब रिडक्स टूल किट की मदद से कर रहे हैं, और थंक मिडलवेयर का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये तो कंप्लीट ही हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। हम चाहे तो एक सर्च बॉक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सर्च बॉक्स भी देख लेते हैं हम, कि कैसे हम सर्च बॉक्स इसमें ऐड करेंगे, और उसकी मदद से भी जो है यहाँ पर कीवर्ड के बेस पे जो है कैसे सर्च कर सकते हैं। तो एक फिल्टर हम यहाँ पर छोटा सा बना देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जो है एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम रखते हैं सर्च इनपुट, या फिर सर्च बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। सर्च बॉक्स जेएस, रिएक्ट का एरो फंक्शन बना देंगे, तो RAFCE। और सर्च बॉक्स के अंदर हमको क्या करना है, इसको भी जो है लेआउट से रैप करना है। सॉरी, लेआउट तो हमको इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमको एक इनपुट बॉक्स ही इसके अंदर चाहिए, इसीलिए हम इसको फ्रेगमेंट में कर देते हैं। और क्या करेंगे, हम चलते हैं बूटस्ट्रैप पर, getbootstrap.com, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्म कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर्म, और फॉर्म का एग्जांपल तो इजीली मिल जाता है। तो ये रहा फॉर्म, इसको कॉपी कर लेते हैं, और वापस चलते हैं, एक डिव बना देते हैं हम, और इसको फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर उसके अंदर हमको करना है फ्लेक्स कॉलम। फिर उसके साथ में ही हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास। तो ये सारी क्लासेस मैं इस डिव को दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉलम है, फिर अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, बटन को रिमूव कर देना है, चेकबॉक्स भी नहीं चाहिए हमको, सिंपल एक सर्च इनपुट हमको चाहिए। और इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ JSX में, और इसको सेव कर लेंगे। और आई डोंट थिंक लेबल की भी हमको ज़रूरत है, सिंपल एक बॉक्स रखेंगे हम। तो काफ़ी बेसिक सा हम यहाँ पे रखेंगे, और इसको होम पेज पे हम जो है ऐड कर देंगे। तो देखिए जहाँ पर कंटेनर शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो मैं सर्च बॉक्स को ऐड कर देता हूँ, सर्च बॉक्स। मेक श्योर ये कंपोनेंट आप ऊपर इंपोर्ट भी करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको ऊपर इंपोर्ट भी किया है, सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये रही हमारी वेबसाइट, रिफ्रेश हो रही है, और कुछ इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। हमको क्या करना है, ऊपर से मार्जिन पैडिंग भी देना पड़ेगा, तो सर्च बॉक्स, और मार्जिन बॉटम से इसने दिया है, तो हम इसके ऊपर जो डिव है ना, मार्जिन टॉप से 4 कर देंगे। ये जो ईमेल का है डिव, इसको भी रिमूव कर लेते हैं हम। और आई डोंट थिंक ये आईडी की हमको ज़रूरत है, फिर भी रहने देते हैं। अगर आपको
कॉपी पेस्ट में दिक्कत आती है या फिर समझने में, तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं। और सिंपल इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और प्लेस होल्डर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, प्लेस होल्डर सर्च हियर, कुछ इस तरीके से हम ऐड कर देंगे तो थोड़ा यूज़र को इंटरेक्शन मिलेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्च करना है। तो आई थिंक इतना काफ़ी ये बराबर से सेंटर में हो चुका है। विड्थ आप इसकी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है मैनुअल इनलाइन स्टाइल ही दे देते हैं और इसकी विड्थ हम जो है आई थिंक 250 पिक्सल काफ़ी रहेगा, है ना? 250 पिक्सल देख लेते हैं एक बार कितना होता है, या फिर और बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए डिज़ाइनिंग का पार्ट आपको अपने हिसाब से यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं करता हूँ उसको 350 और ये ठीक-ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, ये बराबर से सेंटर में रहेगा, इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से ऐड किया है। यहाँ पर देखिए जो इतना स्पेस दिख रहा है ना आपको, तो ये स्टाइलिंग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सर्च में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ स्टेट ऐड कर देंगे, यूज़ स्टेट। यूज़ इफ़ेक्ट भी हमको लगेगा, तो यूज़ इफ़ेक्ट भी हम इसमें पहले से ही ऐड करके चलेंगे। और क्या चीज़ लग सकती है हमको इसमें, रिडक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे, यूज़ डिस्पैच और यूज़ सेलेक्टर भी इसमें ऐड करके रख देंगे। तो यूज़ सेलेक्टर, यूज़ रेफ भी हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ से इनपुट का रेफरेंस लेंगे ना, तो यूज़ रेफ हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ सर्च टर्म इक्वल टू यूज़ रेफ। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो इनपुट है ना उसको जो है रेफ से बाइंड कर देना है, तो ये रहा रेफ। और इसके अंदर हमको सर्च रेफ को ऐड कर देना है, सर्च टर्म को जो है इससे बाइंड कर दें और यहाँ पर रिटर्न से ऊपर इसको ले लें। ओके, अब ठीक है, सेव। तो अभी यहाँ पर इसकी वार्निंग हमको मिल सकती है, तो बाद में हमको यूज़ करना है। सबसे पहले तो रिडक्स में हमको जो है इसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा एक्शन, क्योंकि हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर रियल टाइम में डेटा सर्च करना है, जैसे मैं इस पर सर्च में कुछ भी टाइप करूँ ना, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट शो होने चाहिए, जो भी हमारे यहाँ पर कॉकटेल्स है ना ये शो होने चाहिए। तो चलते हैं वापस कॉकटेल स्लाइस में और यहाँ पर एक और फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, तो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फेच सिंगल है ना, तो इसके बदले हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इसको, फेच सर्च कॉकटेल्स। और यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर दे आप एक्शन का, इसको भी सर्च कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा सर्च टेक्स्ट। और आईडी के बदले हमको देखिए यहाँ पर से जो है ना यूआरएल चेंज करना रहेगा। तो इसका सर्च का आप देख सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से फॉलो करें। तो इसके लिए हमारे पास है, देखिए ये रही क्यूरी सर्च के नाम से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको चेंज कर देना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर, सॉरी नीचे है ना, ये रहा, इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से, पेस्ट। और यहाँ पर f इक्वल टू a है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च टर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि सर्च टेक्स्ट जो हमने डिस्ट्रक्चर किया ना यहाँ पर एसिंक में से, तो इसको हमको ऐड करना है। हालांकि अभी क्रिएट नहीं किया, इसको हम क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड पे, मगर हम एज अ आर्ग्यूमेंट इसको एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो है हमको फैच करा के देगा। अब हमको क्या करना है, अगेन एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो टॉप के 3 मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रिजेक्टेड तक कॉपी, और नीचे आते हैं, इसको पेस्ट कर लेंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है, फैच सर्च कॉकटेल है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने जो नाम दिया है ना, तो सेम नाम आप रखें, वरना आपको भी दिक्कत होगी समझने में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे, पेस्ट, इसको भी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको भी पेस्ट कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, सारे कॉकटेल्स आने वाले हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट या फिर लेटर्स के हिसाब से जो सारे के सारे हमको सर्च करके देगा। और इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस सर्च बॉक्स में। अब इस पर हमको काम करना है। अब ये फॉर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट इवेंट पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, ऑन सबमिट पर एक हैंडलर हम बना देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल सबमिट, इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर ऊपर हम इसको डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसमें हम जो है एज अ इवेंट को आर्ग्यूमेंट में ऐड करेंगे। और इसमें हमको क्या करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट यानी कि एक्सीडेंटली कुछ भी यहाँ पर सेंड ना हो जाए सर्वर पर, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं इसका डिफॉल्ट बिहेवियर। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अगेन देखिए यहाँ पर तो ये ठीक है ना, इसका एक्सीडेंटल बिहेवियर तो हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पर इस इनपुट के चेंज इवेंट पे चाहिए ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट पे जो है काम करना पड़ेगा। तो ऑन चेंज, और इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, हैंडल चेंज। नाम सिंपल रख रहे हैं हम, ताकि आपको भी आसानी हो। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे सर्च टेक्स्ट, जो कि हमने वहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट में एक्सपेक्ट किया था। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमने रेफ के अंदर वैल्यू रखी है ना, यहाँ पर सर्च टर्म,
तो उसको हम जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे इसके अंदर की करंट वैल्यू, तो करंट डॉट सॉरी वैल्यू, तो जो भी इसके अंदर इनपुट के अंदर वैल्यू रहेंगी अब इस सर्च टेक्स्ट के अंदर वो ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिस्पैच कर सकते हैं। तो डिस्पैच, यूज डिस्पैच हम ऐड करना भूल गए आई थिंक, तो ऊपर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर लें, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वैल्यू के बाद में जो डिस्पैच कर लेंगे। तो डिस्पैच, डिस्पैच में हमको क्या करना है, अभी जो हमने एक्शन क्रिएट किया है ना वो हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैच सर्च कॉकटेल्स, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर, तो ये एक्शन हमारा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी सर्च टर्म है ना, सर्च टेक्स्ट हमारा जो रिसीव हो रहा है उसको हमको जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सर्च टेक्स्ट और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो यहाँ पर देखिए यूज सेलेक्टर का काम नहीं है, इसको रिमूव कर ले, और यहाँ पर देखिए यूज इफेक्ट यूज स्टेट की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव। तो कंसोल पे हमको वार्निंग यहाँ पर शो नहीं करेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, एक और काम करना है। यहाँ पर हमारे पास होम कंपोनेंट है ना, होम पेज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के बाद में देखिए यहाँ पे लोडिंग है, और कहाँ पर हम सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट करा रहे हैं, यहीं पर करा रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर कर लेते हैं हम, इस इफ के बाद में कर लेते हैं, जहाँ पर स्पिनर शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखना है इफ नॉट कॉकटेल्स, अगर कॉकटेल्स नहीं मिलते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिटर्न करा देंगे एक मैसेज। तो यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमको जो है लेआउट टैग भी लगेगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लेआउट टैग, और इसके अंदर एक h2 ऐड कर देता हूँ। h2 के अंदर हम क्या करेंगे, नो कॉकटेल फाउंड विद दिस नेम, और आई थिंक इतना काफी है, इतना लिख के सेव कर लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर पर, और ये रही हमारी वेबसाइट। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और कंसोल भी साथ में ओपन रखें, तो कुछ भी एरर्स वार्निंग रहे तो यहाँ पर शो करेगा। तो कंसोल पे तो कुछ भी वार्निंग हमारे पास नहीं है। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कि नाम तो मुझे भी नहीं पता, एक दो हम यहीं से सर्च कर लेते। देखिए यहाँ पर एस है, तो एस से रिलेटेड मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, और ये रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो देखिए ए ओके, यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वैल्यू में कुछ इशू आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ से डेव टूल को ओपन किया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो देखिए जैसे बी टाइप कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है ना पेंडिंग और फुलफिल्ड हो रही है, यानी कि हमारा एक्शन बराबर से काम कर रहा है। फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे सी टाइप करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग और फुलफिल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है फर्स्ट लेटर के बेसिस पे जो है ये सर्च कर रहा है, जो कि सही नहीं है। हमको क्या करना है, पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर, यानी कि जो भी मैं इसमें सर्च करूँ उसके बेसिस पे जो है हमको रिजल्ट शो करे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, होम कंपोनेंट के अंदर हम इसको जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे थे। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर एट अ टाइम दो डिस्पैच हो रहे हैं। एक तो हमारा जो है मेन जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं सारे, वो भी डिस्पैच हो रहा है, और फिर यहाँ पर जो है ना री रेंडर हो रहा है हमारा सर्च टर्म। तो इसमें जो है यहाँ पर ये प्रॉपर शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है राउट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो app.js, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ना इसको मल्टी लाइन कर देते हैं हम। सबसे पहले इसको कट करके मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ, और इसके अंदर जो है फ्रेगमेंट ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए पहले तो हमको जो है लेआउट मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए लेआउट छोड़ देते हैं, पहले हम जो है राउट को मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे होम पेज, और होम पेज से पहले चाहिए हमको सर्च बॉक्स। तो इतना लिख के एक बार सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन दिख रही है, और हमको क्या करना है, होम पेज में से जो है सर्च बॉक्स को रिमूव कर देना है, सेव। वापस चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर नैव बार के ऊपर जो है ये शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, होम कंपोनेंट को लेआउट से रैप किया है, और सर्च बॉक्स जो है आउट ऑफ द बॉक्स है। तो फिलहाल हम फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि एडम, देखिए यहाँ पे बराबर से सब टाइप हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमको जो है यहाँ पर डिटेल्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और इशू क्या है कि ये हमको डेटा तो दे रहा है, लेकिन अभी भी ये फर्स्ट लेटर के बेस पे दे रहा है। तो एक बार हम इसकी क्यूरी देख लेते हैं कॉकटेल स्लाइस में, और यहाँ पर बाय फाइंड है ना, तो ये फाइंड क्या कर रहा है, एफ जो है ना यहाँ पे क्यूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये लेटर के बेस पे दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एस करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, और एस करेंगे तो ये पूरा इंटायर जितना भी इनपुट रहेगा ना उसके बेसिस पे हमको सर्च रिजल्ट देगा। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ जैसे कि एस, तो देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर
उस कीवर्ड से रिलेटेड इसने जो है यहाँ पर हमको सर्च रिजल्ट दिया, जैसे कि ये एस है और इसके अंदर देखिए फेस के अंदर भी एस है और स्पेस के अंदर एस है। तो इस तरीके से इसने हमको रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब एक और आपको काम क्या करना है, आपका जो होम पेज है ना, इसमें से आपको जो लेआउट रिमूव कर देना है। होम पेज में हमको लेआउट नहीं चाहिए। अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट के अंदर जो है लेआउट कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेआउट को ऐड कर देंगे और इस सर्च बॉक्स और होम पेज को रैप कर देंगे। सेव करते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है और यहाँ पर आप अगेन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक यहाँ पर आप सर्च करें, मुझे तो नाम नहीं पता इनके। देखिए ये रोज है, इसको हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोज। देखिए तो यहाँ पर हमको सही में एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हालांकि डिजाइनिंग अभी भी यहाँ पर बराबर से नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी डिजाइनिंग को ऐड करें। हमने जो है यहाँ पर रिडक्स टूल किट भी देख लिया, बेसिक राउटिंग वर्जन 6 भी देख लिया और कंपोनेंट्स में हम कैसे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कवर कर ली हैं। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख पाएं। तो बस यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। जब तक आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।